For more episodes, subscribe K Novels Hindi channel. अध्याय 11। नाम स्वर्ग लेखक ज़ियामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट। जुआन युवान खाने के लिए तैयार है। आंतरिक शिष्यों की भर्ती के लिए युएहुआ गेट के चयन के लिए प्रयास करने के लिए युएरोंग जल्दी से युहुआन शहर वापस आ गया, इसलिए युद्ध में जाने और लोगों को अपना समय खोजने के लिए भेजने का बिल्कुल समय नहीं है। इसके अलावा इतना अपमानित होने के बाद युएरोंग के चरित्र को सार्वजनिक करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए शानयुंग स्वाभाविक रूप से शिकार करने के लिए वॉरक्राफ्ट के जंगल में भाग गया। कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे बेतरतीब दफन चौकी पर ढेरों लाशें पड़ी हैं। मुझे लगता है कि ये लोग या तो भूखे मर गए, बीमारी से मर गए या जिंदा मारे गए। हाँ, ऐसा दृश्य देखकर जुआनयुवान केवल आहें भर सकता है। यह उसके किसी काम का नहीं है और फोन काट दो। इस दुनिया में जीवित रहना आसान नहीं है, पहले अच्छे से जिएं। वॉरक्राफ्ट 1 की परिधि में कुछ शक्तिशाली वॉरक्राफ्ट हैं। पिछली बार आंतरिक कीमिया भालू की उपस्थिति थी, जो जुआनयुवान के अद्भुत चरित्र के कारण थी। सौभाग्य से कमर में एक रहस्यमय खंजर ने उसकी जान बचा ली। फिलहाल शानयुंग अपनी बाईं कमर पर एक रहस्यमयी खंजर, अपनी दाहिनी कमर पर एक हरे रंग की तलवार और अपने दाहिने हाथ में एक जहरीला सांप चाबुक के साथ जमीन पर कूद गया और धीरे धीरे लोन स्टार के साथ वॉरक्राफ्ट के जंगल में चला गया। रास्ते में मुझे बहुत सारे खरगोश और जंगली पक्षी मिले, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। जाहिर है वे जुआनयुवान के खाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए जुआनयुवान बहुत सारी बुराइयों को मारने की योजना नहीं बनाता है। अगर वह मारना चाहता है तो वह कुछ बड़े लोगों को मार डालेगा। तभी एक बाघ ने दहाड़ते हुए दहाड़ मारी। जुआनयुवान ने महसूस किया कि उसका कलेजा कांप रहा है, लेकिन अब उसकी ताकत मजबूत है। मारने के बाद जुआनयुवान में पर्याप्त साहस है। एकाकी तारे की आंखों में एक खतरनाक रोशनी फूट पड़ी और सामने की ओर दौड़ पड़ी। चारों ओर ऊंचे पेड़ थे, लेकिन यह अकेले सितारे की गहरी धारणा के लिए बाधा नहीं बन पाया। जुआनयुवान ने पीछा किया। दोनों आदमी कुछ देर तक टहलते रहे और जल्द ही उन्हें एक काले जादू का बाग मिल गया। उनकी नज़र में उन्होंने दो रक्त रोशनी का सामना किया और बेहद क्रूर थे। ये जादुई बाग एक अकेले तारे से बहुत बड़ा था। इसके कंधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर 3 और शरीर की लंबाई 2 मीटर से अधिक थी। ये बहुत राजसी था, कम से कम हजारों किलोग्राम। इसके अलावा इस जादू बाघ का मांस जंगली सुअर की तुलना में काफी बेहतर है। जैसे ही उसने राक्षस बाघ को देखा, जुआनयुवान को वह दिन याद आ गया। बू यू राक्षस बाघ के तेज पंजे के नीचे मर गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वह उछल पड़ा। उसके हाथ में जहरीला सांप कोड़ा अचानक हिल गया और फट गया। दैत्य बाघ को जुआनयुवान के इतने भयंकर होने की उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन खुद पर हमला कर दिया। एक पल के लिए वह जल्दी में नहीं था। वह जुआनयुवान के जहरीले सांप कोड़े से गंभीर रूप से घायल हो गया था और बुरी तरह चिल्लाया था। ये दानव बाघ न तो मजबूत है और न ही कमजोर। इसमें 14 मवेशियों की शक्ति है। साधारण लोग इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते। जुआनयुवान के चाबुक की शक्ति से हड्डियों को विभाजित करने के लिए राक्षस बाघ के सामने के पंजे सीधे खींचे गए। बचना नामुमकिन था। जुआनयुवान ने अपने बाएं हाथ से हरी ब्लेड वाली तलवार निकाली, उसे सीधे जादू के बाघ की पीठ पर वार किया, सीधे उसके दिल को छेद दिया और तलवार से मर गया। शैतान बाघ के मरने से पहले अनिच्छुक दहाड़ निकली और जुआनयुवान ज्यादा देर तक नहीं रुकी। कौन जानता है कि वॉरक्राफ्ट के जंगल में कितने राक्षस हैं। यदि 3 जादुई भालू हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मरा। जुआनयुवान ने दानव बाघ को उठाया और सीधे अकेले सितारे की पीठ पर कूद गया, हंसते हुए। चलो चलते हैं। ये गुयू के लिए एक सांस है। इस जादुई बाघ का वजन 1300 किलोग्राम से अधिक है। मांस की गुणवत्ता जंगली सुअर के मांस से बहुत बेहतर है। ये कर सकता है हमारे लिए कुछ समय के लिए खाने के लिए पर्याप्त हो। अकेला तारा आसमान तक गरजता है और जुआनयुवान के साथ वॉरक्राफ्ट के जंगल से बाहर निकल गया। हालांकि जैसे ही पार्टी वॉरक्राफ्ट के जंगल से बाहर निकली और वापस ट्री हाउस जाने वाली थी, वे अचानक एक पुरुष और एक महिला से मिले। यह आदमी और औरत एक लंबे घोड़े की सवारी कर रहे हैं। शानयुंग का आभास है कि वे ब्लड मून हॉर्स नामक घोड़े की सवारी करते हैं। इस तरह के घोड़े में बहुत ताकत होती है और यह एक दिन में 800 मील की यात्रा कर सकता है। ये बहुत तेज है। यह उस लाल घोड़े से कहीं अधिक मजबूत है जिस पर युएरोंग सवार है। उन पर एक सफेद वस्त्र था और सफेद वस्त्र के आगे और पीछे एक पूर्ण चंद्रमा उभरा हुआ था। पुरुष मजबूत होते हैं और महिलाएं सुंदर होती हैं।
वे अपने कंधों पर एक मरे हुए दानव बाघ के साथ जुआन युवान को हैरान नज़र से देख रहे थे। उन्होंने केवल महिला को चिल्लाते और कहते सुना, 1 मिनट रुको छोटे भाई। जुआन युवान रुक गया और अपने सामने दोनों को सतर्क निगाहों से देखा। क्या चल रहा है? आप किस परिवार से हैं? महिलाएं मुस्कुराती हैं। कम से कम खतरनाक तो नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। मैं शिकार पर रहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? जुआन युवान रोड। जाहिर है पुरुष भी महिला की मंशा को समझ गया। एक मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी आवाज खोली और कहा, चिंता मत करो छोटे भाई, हम युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं। इस बार हम सबसे बड़े मार्शल भाई और दूसरी मार्शल बहन के तहत क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अनुसरण करते हैं। युहुआ संप्रदाय का अधिकार क्षेत्र। छोटा भाई युवा है और एक जादुई बाघ को मार सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या आप युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों की भर्ती के हमारे परीक्षण का प्रयास करना चाहते हैं। शायद आप इसे पास कर सकते हैं। ये सुनते ही जुआन युवान का दिल हिल गया। यू रोंग नाम के व्यक्ति ने अपने यूफू की ताकत के साथ युहुआ गेट के आंतरिक शिष्य की पहचान पर इतना ध्यान दिया और जल्दबाजी में वापस आ गया। ऐसा लगता है कि हुआमेन एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय होना चाहिए। इस महीने, हालांकि मुझे इस महीने हुमेन की परवाह नहीं है क्योंकि मेरे पास मुझे पढ़ाने के लिए एक सुंदर गुरु है। हालांकि मैं 1 महीने के बाद छोड़ दूंगा। मैं भी अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जुआन युवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कुछ अफसोस के साथ कहा, युहुआ गेट बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं। शायद मैं 20 दिनों में वहां जा सकता हूँ। महिला हंसी और बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा युहुआ गेट केंद्र के रूप में युएहुआन शहर लेता है और 20 से अधिक दिनों के लिए युएहुआन शहर में तैनात है। इस अवधि के दौरान हम ये खबर फैलाएंगे कि युहुआ गेट युएहुआन शहर में आंतरिक शिष्यों की भर्ती करता है। उस समय बहुत से लोग परीक्षण स्वीकार करने आएंगे। समय में कोई संघर्ष नहीं है। जुआन युवान खुश दिख रहा था और उसने कहा, यह अच्छा है। हालांकि इस समय जुआन युवान की भौहें तनी थी जैसे कि वह थोड़ा शर्मिंदा हो। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यदि आपको कोई कठिनाई है तो बस कहिए। ठीक है, युएहुआन शहर में यूएफओ के लोग दबंग हैं। आप देखिए, बेतरतीब दफन पोस्ट पर उनके द्वारा कई लोगों को मार दिया गया था। पिछले चरण में मेरे एक भाई को उनके द्वारा जिंदा मार दिया गया था। वे कहते रहे कि हम दलित हैं और जब हम मरते हैं तो मर जाते हैं, कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि मैं युहुआ गेट की जांच के लिए जाऊंगा और युएहुआन शहर में प्रवेश करने से पहले यूफू के लोगों द्वारा मारा जाऊंगा। जुआन युवान का लहजा कुछ असहाय और गलत था और एक ही समय में गुस्से से भरा हुआ था। जुआन युवान के शब्दों को सुनकर उस आदमी ने अपनी आंखें चमकाईं और ठंडी सांस ली। यूएफओ अधिक से अधिक अनियंत्रित होता जा रहा है। दूसरी बड़ी मार्शल बहन को रिपोर्ट करना आवश्यक लगता है। हालांकि सबसे बड़ा मार्शल भाई यूफू से आता है, लेकिन वह यूफू को इस तरह का व्यवहार नहीं करने दे सकता। छोटा भाई, ये है युहुआ मास्टर ऑर्डर। आप उस समय आंतरिक शिष्यों की परीक्षा में भाग लेंगे। इस टोकन के साथ यूफू के लोग आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जुआन युवान उत्साहित था और उसने तुरंत अपने हाथ झुकाए और कहा, धन्यवाद। मेरा नाम जुआन युवान है। मुझे आपके नाम नहीं पता। मेरा नाम शी कोंग्यू है। वह मेरी छोटी मार्शल बहन लियू पियाउक्सी है। शी कांग्यू की त्वचा काली है, उसका मुंह फटा हुआ है और उसके सफ़ेद दांत सामने आ गए हैं। वह बहुत बोल्ड और अनर्गल है। उसने जुआन युवान के लिए एक टोकन फेंका। ठीक है, मैं तुमसे 20 दिनों में युएहुआन शहर में मिलूंगा। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। जुआन युवान ने टोकन लिया, अपना हाथ झुकाया और अलविदा कहा और सीधे ट्री हाउस की दिशा में भाग गया। लियू पियाउक्सी ने जुआन युवान पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, जुआन युवान, दिलचस्प नाम। ऐसा लगता है कि मुझे एक और अच्छा पौधा मिल गया है। हाँ, ये लड़का सरल नहीं है। वह युवा है। वह सिर्फ लड़ाकू की चरम शक्ति है। वह एक जादू बाघ को मार सकता है। मुझे डर है कि जादू बाघ ने आंतरिक कीमिया बना ली है। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। चलो चलते हैं। इस बार दूसरी बड़ी मार्शल बहन ने गुरु भाई के साथ बुरी तरह लड़ाई की। हमें दूसरी बड़ी मार्शल बहन के लिए उपलब्ध प्रतिभाओं के एक समूह को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शी कांग्यू मुस्कुराया, ब्लड मून हॉर्स को भगाया और भाग गया। उसके बाद लियू पियाउक्सी। नोवेल हॉल इतिहास। अध्याय 12। नाम, स्वर्ग लेखक, ज़ेयामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट।
शानिल ने जल्दी से राक्षस बाघ की त्वचा को छील दिया और सीधे धूप में बैठने के लिए उसे एक बड़े पत्थर पर रख दिया। मैजिक टाइगर का मांस बेहद मजबूत होता है। अंदर के मांस की गुणवत्ता जंगली सुअर की तुलना में काफी बेहतर होती है। इसे ताज़ा मांस और सूखे मांस में भी बांटा गया है। हालांकि जुआनयुआन उसके सामने बहुत अमीर है, लेकिन वह चांद बंजर भूमि शहर में नहीं खरीद सकता है। सब कुछ तैरता हुआ बादल है, इसलिए उसे अभी भी खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। जुआनयुआन ने शी कोंग्यू और लियू पियाओक्सी के अनुरोध के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया। ये हुआ गेट, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप खुद को बहुत पीछे छोड़ दें। ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट हैं। मैं आपको केवल 20 दिनों से कम समय में सिखा सकता हूँ। आप सही हैं। यिन झेनेलुओ के चेहरे पर अभी भी एक फीकी मुस्कान है। सफ़ेद स्कर्ट बर्फ से बेहतर है, लोगों को अकथनीय पवित्रता प्रदान करता है। जुआनयुआन ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में अगर ब्यूटी मास्टर मुझे लंबे समय तक सिखा सकते हैं तो मुझे कोई युवा गेट नहीं चाहिए। उसके साथ जुआनयुआन दूर चला गया, ट्री हाउस से बाहर चला गया, धारा के किनारे आया और पालथी मारकर बैठ गया। वह थोड़ा बेचैन था। ये खूबसूरत गुरु अजीब है, लेकिन वह वास्तव में खुद के लिए अच्छा है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि वह अब मर गया होता। युवा गेट में निवेश करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस वजह से जुआनयुआन नहीं करता है। 1 घंटे तक बैठने के बाद जुआनयुआन का दिल शांत होने लगा। उसने जो देखा उससे युएरॉन पहले से ही एक लड़ाकू था। दूसरे शब्दों में, यदि आप युवा गेट के आंतरिक शिष्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आपको एक लड़ाकू होना चाहिए। यिन झेनेलुओ के शब्द जुआनयुआन के दिमाग में गूंज उठे। जब आप एक लड़ाकू से लड़ाकू के दायरे में कदम रखते हैं तो आप मांस की अपनी धारणा के माध्यम से ही इसमें कदम रख सकते हैं। यदि आप त्वचा से मांस तक पहुंच को समझ सकते हैं। जुआनयुआन की समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। उसके पूरे शरीर की त्वचा के छिद्र थोड़े खुले और बंद होते हैं, फुफकारते हैं। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी आभा जुआनयुआन के शरीर में अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए धो रही है और अभ्यास कर रही है। हालांकि इस समय जुआनयुआन को अचानक अपने पूरे शरीर की त्वचा में कंपन महसूस हुआ। इस समय उसने अपनी त्वचा के नीचे मांस महसूस किया और सक्रिय हो गया। त्वचा के नीचे की मांसपेशियों की क्षमता लगभग एक पल में उत्तेजित हो गई थी। कई दिनों तक नहाने धोने और स्वर्ग पृथ्वी की आभा को भस्म करने के अभ्यास से भी इन पेशियों को बहुत लाभ मिलता था। विशाल आभा जुआनयुआन की चमड़े के नीचे की मांसपेशियों में तैर गई और दहाड़ने लगी। जुआनयुआन ने इस समय अपनी त्वचा और मांसपेशियों को जुड़ा हुआ महसूस किया। वह जानता था कि उसने एक लड़ाकू के दायरे में कदम रखा है और जुआनयुआन को 18 बैलों की मूल शक्ति से सीधे 24 बैलों की शक्ति में कदम रखने दें। फिलहाल भले ही जुआनयुआन को एक राक्षस भालू से लड़ने के लिए कहा जाए, जुआनयुआन आश्वस्त है। यिन झेनेलुओ ने जुआनयुआन की सफलता को महसूस किया और आश्चर्यचकित था। त्वचा और मांस के संयोजन के माध्यम से मैं शरीर के रहस्य को समझता हूँ। बस एक लड़ाकू के दायरे में प्रवेश करते ही मेरे पास 24 मवेशियों की शक्ति है। यह एक साधारण की शक्ति से दोगुनी शक्ति है। व्यक्ति जिसने अभी अभी एक लड़ाकू के दायरे में प्रवेश किया है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का राक्षस शरीर इतना शक्तिशाली हो सकता है। ठीक है, यिन झेनेलुओ पेड़ के कमरे से बाहर चला गया। उसने अपने हाथ में एक नर्म कवच लिया और जुआनयुआन को सौंप दिया। नर्म कवच पर मक्खियों के छोटे छोटे पात्र और कुछ मुट्ठी की चालें खुदी हुई थीं। यह एक विशेष मांस शोधन जादुई शक्ति है जिसे 5 पंजा त्यानलोंग फिस्ट कहा जाता है। खेती के अगले चरण में आपको अपनी मांसपेशियों में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा भी शामिल करनी चाहिए। इन स्वर्ग और पृथ्वी के आभा को अपनी मांसपेशियों के साथ एकीकृत करें और अपनी मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाएं। याद रखें, आभा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करने के बाद आपको अपने छिद्रों को बंद करना चाहिए और अपने स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को बाहर निकलने से रोकना चाहिए ताकि सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त किया जा सके। इस नर्म कवच के लिए इसे 100 परिष्कृत ड्रैगन तराजू कहा जाता है और मैं तुम्हें दे दूंगा। जुआनयुआन बहुत उत्साहित था जब उसने 100 परिष्कृत ड्रैगन स्केल कवच को संभाला। इस नर्म कवच की सामग्री को ध्यान से लिखने के बाद जुआनयुआन ने तुरंत इसे अंडरवियर के रूप में पहन लिया। ये 100 रिफाइनिंग ड्रैगन स्केल कवच नर्म है और लोगों को बहुत सहज महसूस कराता है। उनका मानना है कि इस 100 परिष्कृत ड्रैगन स्केल कवच में उस ड्रैगन स्केल की तुलना में अधिक मजबूत सुरक्षात्मक क्षमता है। इस 100 परिष्कृत ड्रैगन स्केल कवच के साथ मेरे जीवन की अधिक गारंटी होगी। ठीक है,
अब मैं तुम्हारे लिए 5 पंजा त्यानलोंग मुट्ठी का अभ्यास करूंगा। यिन झेनिलुओ ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी लंबी स्कर्ट तैर रही थी। उसके लंबे बाल जेड की तरह सफ़ेद थे और उसकी पतली जेड उंगलियां भींची हुई थी। अचानक यिन झेनिलुओ एक तैरने वाले अजगर की तरह हो गया। उसने एक मुट्ठी फेंकी और सीधे एक ड्रैगन जैसी हवा की लहर से टकराए। उसके काले बालों का एक सिरा उड़ गया और उसके शरीर के छिद्र इस समय लगभग बंद हो गए थे। मवेशियों की शक्ति लापरवाही और क्षमता में निहित है। यदि क्षमता बड़ी है तो शक्ति मजबूत है। ये सब कुछ कुचल सकता है, लेकिन ये केवल प्राथमिक शक्ति है। जब आप एक उच्च स्तर और ड्रैगन की शक्ति की खेती करते हैं तो आप उस समय समझो। इस समय यिन झेनिलुओ का वर्णन करने का ये सबसे उपयुक्त तरीका है। 5 पंजा त्यानलोंग बॉक्सिंग का एक सेट ड्रैगन पावर और दबंग से भरा है। ये 9 दिनों के करीब आने वाले त्यानलोंग की तरह है। एक लड़ाकू को अपनी मांसपेशियों को कठोर करना है और स्वर्ग और पृथ्वी की भावना के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत करना है, ताकि भविष्य के लिए एक भारी नींव रखी जा सके। क्यूई के रिसाव को रोकने के लिए उसके छिद्रों को बंद करना, उसकी ताकत को सबसे बड़ी सीमा तक बनाए रखना है और कड़ी मेहनत करो। ये सच्चाई है। अगर क्यूई को निकाल दिया जाता है तो ताकत खत्म हो जाएगी और परिणामों की कल्पना की जा सकती है। जब यिन झेनिलुओ ने ये शब्द कहे तो 5 पंजा त्यानलोंग बॉक्सिंग के एक सेट का पूर्वाभ्यास किया गया था। उसने एक तीर की तरह सांस छोड़ी और जमीन पर मारा, सीधे एक उथले निशान को बाहर निकाला। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को जबरन अपने शरीर में एकीकृत नहीं किया जा सकता है। आपको इसे दिव्य साधनों के माध्यम से लड़ाई की भावना में परिष्कृत करना होगा, ताकि आप इसे थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत कर सकें, इसे एकीकृत कर सकें और खुद को बढ़ा सकें। इसका रहस्य खुद पर निर्भर करता है। जुआन युवान बहुत गंभीर लग रही थी। उनकी लंबी स्कर्ट ने डांस किया। यिन झेनिलुओ ने काले बालों के साथ 5 पंजा त्यानलोंग मुट्ठी बजाई। गति तुरंत बदल गई। जुआन युवान को अचानक लगा कि वह यिन झेनिलुओ से बहुत दूर है। 2 लोग अलग अलग दुनिया में थे और उन तक पहुंचना मुश्किल था। यिन झेनिलुओ को 5 पंजा ड्रैगन मुट्ठी खत्म करते देख शी भाग गया। जुआन युवान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। सबसे पहले वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, स्वर्ग और पृथ्वी की भावना को अपने शरीर में समाहित कर लिया, फिर अपने छिद्रों को बंद कर लिया और 5 पंजे त्यानलोंग मुक्केबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुक्केबाजी के एक सेट के बाद जुआन युवान को ये स्पष्ट रूप से याद था। जुआन युवान ने शुरुआत में थोड़ा कसला खेला, लेकिन कुछ घंटों के बाद वह अधिक से अधिक कुशल हो गया। जुआन युवान ने स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा को अपने शरीर में समाते हुए महसूस किया। जब उसने अपने छिद्रों को बंद किया और 5 पंजा त्यानलोंग मुट्ठी बजाई, तो वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और शुद्ध हो गया, जो कि यिन झेनिलुओ ने कहा था। लेकिन जब जुआन युवान इस लड़ाई की भावना को अपनी मांसपेशियों में एकीकृत करने के लिए तैयार था, तो ये बल बेवजह साफ और छलक रहा था, जिसने जुआन युवान के आधे दिन की मेहनत को व्यर्थ कर दिया। जुआन युवान को बहुत अजीब लगा और यहाँ तक कि यिन झेनिलुओ भी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। 7 दिन लगातार बीत गए। शानयुन की ताकत 24 मवेशियों की मूल ताकत से बढ़कर 30 मवेशियों की हो गई है। यह इन दिनों 5 पंजा त्यानलोंग मुट्ठी खेलने का लाभ है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों हर बार जब मैं अपने शरीर में क्यूई से लड़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को परिष्कृत और शुद्ध करता हूँ, तो जुआन युवान बेवजह गायब हो जाएगा जब वह इसे अपनी मांसपेशियों में एकीकृत करना चाहता है, जिससे जुआन युवान को बहुत गुस्सा आता है। जुआन युवान को थोड़ा निराश देखकर यिन झेनिलुओ बस मंद मुस्कुराया। पहले खा लो, ये तुम्हारी काया के कारण हो सकता है। हिम्मत मत हारो। यिन झेनिलुओ का प्रोत्साहन निस्संदेह जुआन युवान के लिए किसी भी चीज से अधिक उपयोगी है। जुआन युवान का आत्मविश्वास अचानक बढ़ जाता है। यिन झेनिलुओ से जुआन युवान जानता है कि साधारण सेनानियों की चरम स्थिति केवल 9 मवेशियों की है, लेकिन उसके पास 18 मवेशियों की शक्ति है, जो सामान्य सेनानियों तक रही है। हालांकि जब उसने सेनानियों की स्थिति में कदम रखा, तो वह एक साधारण व्यक्ति हो सकता है जिसने अभी अभी सेनानियों की स्थिति में कदम रखा हो। 2 बार ताकत, उनकी विशेष काया के कारण सामान्य लोगों की तुलना में कठिन अभ्यास करना सामान्य है। ही ब्यूटी मास्टर सही है। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 1 लाख प्रतिभाशाली हूँ। यह उबड़ खाबड़ स्थिति मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम इन दिनों मैं 5 पंजे में चाल को स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ। त्यानलोंग फिस्ट। भले ही मैं फाइटिंग डिवीजन की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाऊँ, लेकिन ब्यूटी मास्टर के बारे में कोई बात नहीं है। जुआन युवान का चेहरा मुस्कान से भर गया।
जिसने इन झेनेलुओं को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इन झेनेलुओं को जल्द ही राहत मिली। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, जब तक आप वॉरक्राफ्ट के जंगल की गहराई में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक बहुत मजबूत लोगों को उत्तेजित न करें और एक स्थिर जीवन जिएं, ये काफ़ी है। यिन झेनेलुओ जानती है कि वह 10 दिनों से अधिक समय में चली जाएगी। वह जुआनयुवान की काया के बारे में नहीं जानती, लेकिन उसने एक बार सुना था कि एक काया है जो लड़ाकू और लड़ाकू के चरण में बहुत मजबूत है, लेकिन लड़ाकू के दायरे से नहीं टूट सकती। शायद जुआनयुवान ऐसी काया है। जुआनयुवान एक जीनियस से बदल गया है जिसे उसने मूल रूप से जीनियस के बीच बेकार समझा था। सबसे भयानक बात रुकना है, लेकिन फिर भी यिन झेनेलुओं को भी उम्मीद है कि जुआनयुवान अपने जीवन में स्थिर और खुश रह सकता है। हो सकता है कि जुआनयुवान भविष्य में ज़्यादा उपलब्धियां हासिल न करे, लेकिन उसे ये भी उम्मीद है कि जुआनयुवान एक सुरक्षित जीवन जी सकता है। जुआनयुवान की आंखों में एक उदासी छा गई। वह मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह समझ सकता था कि इन झेनेलुओं उसके जाने के बाद खुद को जीवन भर के लिए सुरक्षित बनाना चाहती थी। वह बहुत अधिक संघर्षों में भाग नहीं लेना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन जुआनयुवान बहुत अनिच्छुक था। उसे ऐसा लगा जैसे वह बहुत ऊंचाई से गिर रहा हो। यह आसान नहीं था। मैं देख रहा हूँ ब्यूटी मास्टर। नॉवेल हॉल इतिहास। अध्याय 13। नाम स्वर्ग लेखक ज़ेयमी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट। आखिर वह उसका शिष्य है। यिन झेनेलुओं ने जुआनयुवान के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने केवल यह महसूस किया कि जुआनयुवान का शरीर आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों और समस्या का पता नहीं लगा सकता। यिन झेनेलुओ असहाय है। अगले 12 दिनों में जुआनयुवान ने हर दिन कठिन अभ्यास किया और हर दिन कम से कम 20 घंटे तक 5 पंजा त्यानलों मुक्केबाजी खेली। बता दे कि जुआनयुवान की ताकत फिर से थोड़ी बढ़ जाती है और 33 मवेशियों की ताकत तक पहुंच जाती है, लेकिन मांसपेशियां अभी भी किसी भी स्वर्ग और पृथ्वी आभा से नहीं बुझी हैं। हर दिन आपकी कड़ी मेहनत से परिष्कृत होने वाली शुद्ध फाइटिंग क्यू अकथनीय रूप से गायब हो जाएगी। इन 12 दिनों के दौरान यिन झेनेलुओ जुआनयुवान को हर दिन परिष्कृत करते हुए देखकर हमेशा थोड़ा व्यथित महसूस करता था, लेकिन वह असहाय था। जुआनयुवान बहुत जिद्दी था और उसने अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यिन झेनेलुओ के पास जुआनयुवान के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन दिनों जुआनयुवान का एकमात्र लाभ यह है कि वह जानता है कि अपने शरीर को और अधिक समन्वित कैसे बनाया जाए। त्वचा और मांस के बीच सहयोग और 5 पंजे त्यानलों क्वान की उसकी समझ। कम से कम आम लोग लड़ाकों के चरम पर हैं। जुआनयुवान के 5 पंजे त्यानलों क्वान का विरोध करना असंभव है। इसके विपरीत यह अकेला सितारा है। यह आश्चर्य की बात है कि वह 10 मवेशियों की मूल शक्ति से 18 मवेशियों की शक्ति तक विकसित हो गया है। इसके अलावा अकेला सितारा इतना स्मार्ट है कि वह जुआनयुवान के 5 पंजे त्यानलों मुट्ठी से इसके कुछ सार को समझ सकता है। उदाहरण के लिए, जब अकेला तारा मार रहा होता है तो त्यानलों के पंजे का स्थायी आकर्षण होगा। जुआनयुवान, यह 1 महीने का समय है। मुझे भी जाना चाहिए। अपने आप को बहुत मुश्किल मत करो। यिन झेनेलुओं ने जुआनयुवान को देखा, जो अपने से लगभग 1 सिर छोटा था। उसकी पतली विलो बहुएं झुर्रियों वाली थी। उसकी आंखों में अनिच्छा के निशान थे। एक पल के बाद यिन झेनेलुओं ने अपनी पतली कमर से एक मनका निकाला और शांति से कहा, जुआनयुवान, इस मनके को डू तियानझू कहा जाता है, जो लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी की भावना को अवशोषित कर सकता है और इसे लड़ाई की भावना में बदल सकता है। यह आम लोगों की तुलना में 100 गुना है। इस डू तियानझू को एक दिन के लिए कठिन अभ्यास करने के लिए ये दूसरों के 100 दिनों के कठिन अभ्यास के बराबर है। अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। यह मेरा आपको अंतिम उपहार है। इसे स्वयं करें। जुआनयुवान मना नहीं कर सका। यिन झेनेलुओं ने इस डू तियानझू को जुआनयुवान की गर्दन पर लटका दिया, जो केवल उसके अंगूठे के आकार का था। इसके साथ यिन झेनेलु घूमने और जाने वाली थी। जुआनयुवान कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं सका। हालांकि इस समय यिन झेनेलु अचानक घूम गया और जेड उंगलियों के बीच एक सुनहरा प्रकाश प्रवाहित हुआ। अगले दिनों में आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपके साथ नहीं हूँ। आपको हर चीज में सावधानी बरतनी चाहिए। केवल एक शब्द रह गया था। जुआनयुवान ने यिन झेनेलुओं को हवा में चलते हुए देखा और अंत में उसके सामने से गायब हो गया। जुआनयुवान जानता था कि वह कुछ भी बनाए रखने के योग्य नहीं था। अकेले सितारे की आंखों में उदासी के निशान भी थे,
जैसे कि वह जुआन की मूड को महसूस कर सकता था। अब मैं कोशिश करने के लिए केवल युहुआ गेट जा सकता हूँ। जुआन कुछ देर के लिए अपने आप में बुदबुदाया। एक आदमी अपने ट्री हाउस में लौट आया, लेकिन अपने ट्री हाउस में एक बूढ़ा आदमी मिला। आप कौन हैं? जुआन तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। 5 त्यानलोंग मुट्ठी बाहर आने वाली थी। हाँ, ये बहुत शुद्ध है। मैंने लड़ाकू क्षेत्र में आपसे मजबूत किसी को नहीं देखा। दुर्भाग्य से आपकी अजीब काया केवल लड़ाकू क्षेत्र में ही रुक सकती है। बूढ़े व्यक्ति ने जुआन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और खुद से कहा, यह आपका आशीर्वाद है कि युवती आपको यिन परिवार की सर्वोच्च जादुई शक्ति सिखाने दे। यदि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप वास्तव में एक हैं 1,00,000 में, लेकिन तुम सिर्फ एक बेकार हो। इस बारे में बात करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में ईर्ष्या दिखाई, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहता था, केवल पूर्ण वफादारी। यहाँ तक कि मुझे यिन परिवार की सर्वोच्च जादुई शक्ति की विरासत नहीं मिली, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये यिन परिवार का रहस्य है। भले ही यह त्यानलोंग स्केल रिफाइनिंग फॉर्मूला और जुआन का दिल डूब गया। अप्रत्याशित रूप से बूढ़े को भी इसके बारे में पता था। ऐसा लगता है कि इस महीने वह उसके साथ था, लेकिन वह नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? जुआन ने हरी तलवार निकाली और बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। उनके हृदय में तीव्र बेचैनी थी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुम्हारा विनम्र अस्तित्व कभी नहीं जान सकता कि इन परिवार कितना शक्तिशाली है। मैं केवल तुम्हारे बुरे जीवन को दोष दे सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने जुआन को अपनी आंखों में नहीं देखा और एक कदम में बाहर निकल गया। जुआन ने यह भी नहीं देखा कि बूढ़े ने ये कैसे किया। उसने देखा कि यह शीर्ष श्रेणी का जादुई हथियार किंगफेंग तलवार सीधे बूढ़े व्यक्ति की दोहरी उंगलियों से कुचल दिया गया था। मिस, मैं वास्तव में आप पर मेहरबान हूँ। दू त्यांजू जैसा खजाना अभी भी आपको दिया जाता है। मिस की वर्तमान स्थिति में दू त्यांजू भी उनके लिए एक दुर्लभ खजाना है। ये यिन परिवार का कुछ है और मुझे इसे रिसाइकल करना है। क्या आपको डर नहीं लगता कि ब्यूटी मास्टर के जाने के बाद वह आपको मार डालेगा? जुआन अचानक बल से चौंक गया, लेकिन उसने अपने मुंह में कमजोरी नहीं दिखाई। तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैं यिन परिवार के गुलाम के रूप में रहता हूँ और यिन परिवार के भूत के रूप में मरता हूँ। यिन परिवार के लिए सब कुछ वफादार है। भले ही युवती मुझे मारना चाहती हो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। बूढ़े ने शांति से कहा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर जुआन को शक्तिहीनता का गहरा एहसास हुआ। ऐसे व्यक्ति के सामने उसके जीवित रहने के अवसर वास्तव में बहुत कम होते हैं। सौभाग्य से अकेला सितारा इस समय ट्री हाउस के बाहर है। उसे अंदर की किसी भी स्थिति का पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अकेला सितारा अच्छी तरह से जीवित रह सकता है। मेरे मरने से पहले क्या आप तो मांगे कर सकते हैं? जुआन इस समय बेहद शांत हो गया। कहो, युवती द्वारा स्वीकार किए गए पहले प्रशिक्षु होने के लिए मैं आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। बूढ़ा व्यक्ति दयालुता से मुस्कुराया और यह नहीं देख सका कि वह अगले ही पल जुआन के जीवन की कटाई करेगा। अकेला सितारा, तुम मेरे साथ बड़े हो रहे हो। मेरे मरने के बाद तुम इस जादुई भालू की आंतरिक गोली ले सकते हो और इसकी ताकत बढ़ा सकते हो। तुम इसे भविष्य में और अधिक जीवन रक्षक शक्ति बना सकते हो और इसे जाने दो। जुआन ने ध्यान से जादुई भालू के भीतरी दान को कालीन पर रख दिया। ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि युवती आपके लिए हरी आंखें, प्यार और धार्मिकता, यहाँ तक कि एक जानवर भी जोड़ देगी। खैर, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगी। जब बूढ़े आदमी ने दान के भीतर के जादुई भालू को देखा तो उसकी आंखें स्पष्ट रूप से तिरस्कार से भरी थीं, लेकिन वह अभी भी धैर्य से भरा था। उसने महसूस किया कि जुआन उसकी हथेली से नहीं बच सकता। दूसरा, मेरी तलवार ले लो। यदि तुम नहीं मरते तो तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्वयं कर लूंगा। इस तरह ब्यूटी मास्टर तुम्हें दोष नहीं दे सकते। तुम कहते हो कि मैं अनिच्छुक हूँ उदासीन रहना और इस परिणाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। उस समय ब्यूटी मास्टर व्यक्तिगत रूप से मेरे घाव की जांच करेंगे। उसकी दृष्टि से वह देख सकती है कि मैंने आत्महत्या कर ली है। जुआन का महत्वपूर्ण तरीका। ठीक है, मैं चकमा नहीं दूंगा और तुम्हारी तलवार ले लूंगा। बूढ़े आदमी की गीली आंखों में तिरस्कार दिख रहा था, लेकिन प्रशंसा का निशान था। कोई आश्चर्य नहीं कि पुराना गुलाम क्रूर और क्रूर है। उद्धरण चिन्ह। अगर यिन झेनलुओं को पता था कि जाने से पहले
उसकी दयालुता ने जुआन युवान को चोट पहुंचाई है, तो मुझे नहीं पता कि उसे कैसा लगेगा। फिलहाल जुआन युवान को स्वाभाविक रूप से इसका कारण नहीं पता था और उसने अपनी कमर पर जंग लगे खंजर को बाहर निकाल लिया। ये देखकर कि जुआन युवान ने जंग लगे खंजर को बाहर निकाला, बूढ़े आदमी की आंखों में तिरस्कार और बढ़ गया। मुझे डर है कि उसकी चमड़ी भी नहीं तोड़ी जा सकती। जुआन युवान को अपनी कमर के चारों ओर जंग लगे खंजर पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन यह उसके जीवन की एकमात्र आशा थी। रहस्यमय खंजर, यह आप पर निर्भर है। जुआन युवान के दिल में गर्जना हुई और उसने बूढ़े आदमी के दिल में छुरा घोंपने की पूरी कोशिश की। ये छुरा या तो तुम हो या मैं। नॉवेल हॉल इतिहास। अध्याय 14। नाम स्वर्ग लेखक ज़ियामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट। अतुलनीय रूप से हरे घास के मैदान के एक टुकड़े में घास उगती है, चील उड़ती है, हरे पहाड़ और हरे पानी, और दृश्य सुंदर है जो लोगों को सुकून और खुश करता है। 10,000 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली एक झील के बगल में 10,000 शानदार बाइसन आराम कर रहे हैं। झील का साफ पानी पीकर वे बहुत सहज हैं। सब कुछ कितना शांत है, लेकिन हर जगह छिपी हुई हत्याएं हैं। कई जादू शेर, जादू बाघ, जादू तेंदुए, जादू भेड़िए और जादू भालू सभी दिशाओं में हैं, मवेशियों के इस विशाल झुंड पर घूर रहे हैं, जैसे कि अकेला बाइसन खोजने की प्रतीक्षा कर रहे हों। हालांकि इस समय झील के साफ पानी में एक काला साया दिखाई दिया। एक जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा मुंह 4-5 बाइसन को सीधे निगल गया। काटने के साथ ही खून के छींटे फूट पड़े और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। मुंह लगभग 10,000 बाइसन इस सांस से चौंक गए और सरोवर से बेतहाशा दूर भाग गए। 10,000 मवेशी सर पर दौड़े और उनकी गति चौंका देने वाली थी। चारों दिशाओं में जादू के शेर, बाघ, चीते, भेड़िए और भालुओं के झुंड दंग रह गए। उनमें से कुछ को 10,000 मवेशियों ने टक्कर मार दी और सीधे मांस कीचड़ के एक गोले में पैर रख दिया। खुरों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और अंतहीन लुढ़क गई। लेकिन इस तरह के एक शक्तिशाली बल से ठीक पहले एक उड़ने वाला ड्रैगन पहाड़ से उड़ गया। उसके पंख तुरंत फैल गए, लगभग 50 मीटर आकार में, और सीधे बढ़ते मवेशियों में जा घुसे। एक तेज पंजे के साथ इसने तुरंत कई बाइसन को टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें छेद दिया। अपने भयंकर दांतों से उसने उनकी हड्डियों को चबाया, एक एक करके उन्हें निगल लिया, और भयभीत मवेशी बार बार गुर्राने लगे। 10,000 मवेशियों में भारी दहशत फैल गई। उनके पास वध किए जाने वाले मेमनों की तरह कोई रास्ता नहीं था। वे सीटों में घूमने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। पहले और बाद में उड़ने वाले ड्रैगन ने आकाश में अपने पंख फैलाए, लगभग 100 बाइसन को फाड़ा और निगल लिया, जो एक संतुष्ट उड़ान भर रहा था। केवल बाइसन के अवशिष्ट अंगों और विसेरा का ढेर, लाल घास के मैदान का एक बड़ा क्षेत्र और एक समूह छोड़ गया डरा हुआ बाइसन। दूर नहीं आकाश में बर्फ सफेद पोशाक में एक महिला, स्याही की तरह उड़ते हुए लंबे बाल, लहराती स्कर्ट और शांतिपूर्ण चेहरा, इस दृश्य को चुपचाप देखती रही और आह भरती रही जैसे उसने कुछ देखा हो। मिस, बूढ़ी दासी के साथ वापस जाओ। अब युवा मास्टर बाहर सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है। वो युवती की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है। हमें विशेष रूप से युवती की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। मुझे उम्मीद है कि युवती समझ सकती है युवा मास्टर की कठिनाई। एक बेहद मजबूत बूढ़ा आदमी, झुका हुआ और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ, येन झेनेलुओं के साथ हवा में टेंग। मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करना गलत है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो हाय परिवार से शादी करना मुश्किल है। क्या ये सच है? येन झेनेलुओं ने शांति से कहा। उसकी आंखों में उसने अचानक अपनी हत्या का खुलासा किया और बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है, अच्छा, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के विश्वास पात्र हो। तुमने वर्षों से उसके साथ युद्ध में बहुत योगदान दिया है, लेकिन मेरे प्रशिक्षु तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि वुडोंग ने जुआन युवान के साथ पहले ही शुरुआत कर दी है। वैसे भी तुम मुझे कम आके, येन झेनेलुओ, चूंकि मैं अपने अद्वितीय येन परिवार के ज्ञान के ब्रांड को जुआन युवान पर छोड़ने की हिम्मत करता हूँ, मैं इसकी रक्षा कैसे नहीं कर सकता? क्या बाहरी लोगों के लिए अपने जीवन में रहने वाली चीजों को प्राप्त करना इतना आसान है? आप मुझे मत लो गंभीरता से। वू मिंग, जो वुडोंग के बहुत करीब थे, अचानक कांपने लगे, जल्दी से झुके और भीख मांगी। मिस, मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मिस, आपको ये भी समझना चाहिए कि जुआन युवान केवल एक लड़ाकू के दायरे में ही रुक सकता है। भले ही वह लड़ाई विभाजन के दायरे में कदम रख सकता है, लेकिन लड़ाई की भावना, पागलपन से लड़ने, लड़ाई के कई क्षेत्र हैं। राजा, लड़ने वाला संप्रदाय, लड़ने वाला सम्राट और लड़ने वाला सम्राट। वह बिल्कुल भी नहीं टूट सकता।
कृपया वुडोंग को इस बार यिन परिवार के लिए अपने पूरे जीवन के समर्पण के लिए जाने दें। उद्धरण चिन्ह। यिन झेनिल वो शांत, रुका हुआ और इत्मीनान से बोला, तुम वफादार यिन परिवार, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ। तुम्हारी नज़र में यिन परिवार के हित हर चीज़ से ऊपर हैं, भले ही वे मर जाएं। मैं तुम्हें शांत करने के लिए ऐसा नहीं करूँगा। दिल, वुडोंग को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक जुआनयुआन जीवन और मृत्यु के खतरे में है, मैं इसे महसूस करूँगा और मैंने जो निषेध लगाया है वह प्रेरित होगा। जैसे ही यिन झेनिलुओ की आवाज़ गिरी, वुमिंग का शरीर अचानक हिल गया और चिल्लाया, वुडोंगे मर चुका है। ये कैसे संभव है? जुआनयुआन वुडोंगे को कैसे मार सकता है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मिस का निषेध शुरू हो गया है? यिन झेनिलुओ की आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वुडोंग कैसे मरा। ये सच है कि वह जुआनयुआन को मारना चाहता था और यह स्वाभाविक है कि वह जुआनयुआन द्वारा मारा गया था। वू मिंग, डॉन जुआनयुआन को परेशान करने के लिए वापस मत जाओ, अन्यथा तुम परिणाम जानते हो। यहाँ तक कि अगर वह विरोध करना चाहता है तो मेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यिन परिवार में कई सालों तक उसने ऐसी कई मौतें देखी थीं और उसका दिल लंबे समय से शांत था। इस बार यिन परिवार हाई परिवार से शादी करना चाहता था, जिससे वह बहुत ठंडी हो गई। वू मिंग कांप गया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जवाब दिया, हाँ, पुराना गुलाम। तारानकन 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 तारानकन। वुडोंग ने जुआनयुआन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले लिया, जुआनयुआन द्वारा तलवार से वार करने की प्रतीक्षा की और फिर जुआनयुआन को समाप्त कर दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये प्रतीत होता है जर्ज खंजर सब कुछ तोड़ देता है। ये सीधे वुडोंग के दिल से चलता है। वुडोंग के दायरे में अभ्यास करते समय दिल बेहद मजबूत होता है। अगर उसे चाकू मार दिया जाए तो भी वह नहीं मरेगा। लड़ाकू परिष्कृत त्वचा, लड़ाकू परिष्कृत मांस, मास्टर परिष्कृत हड्डी, आत्मा परिष्कृत नाड़ी, पागलपन परिष्कृत मज्जा, और राजा ने 5 आंतरिक अंगों को परिष्कृत किया। भले ही वुडोंग ने यिन के परिवार की स्वर्ग स्तरीय जादुई शक्ति का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वी स्तर की जादुई शक्ति का भी अभ्यास किया। यहाँ तक कि अगर उसने अपने 5 आंतरिक अंगों को खोदा और उन्हें एक शीर्ष श्रेणी के जादुई हथियार से काट दिया, तो भी वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये जुआनयुआन का चीर फाड़ करने वाला खंजर था जो सीधे उसके मजबूत शरीर में घुस गया और उसके दिल को छेद दिया। पूरे पेड़ के कमरे में काली रोशनी फैल गई और काले रेशम के धागे रहस्यमय खंजर से अलग हो गए और वुडोंग के शरीर में गिर गए और शान्युंग रहस्यमय खंजर से जुड़ा हुआ लग रहा था। इस बार जुआनयुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर की मांसपेशियां थोड़ा थोड़ा करके अतुलनीय रूप से परिष्कृत हो रही हैं। ये केवल 33 मवेशी थे, लेकिन यह इस समय बढ़ गया। 38 मवेशियों की शक्ति, 43 मवेशियों की शक्ति, 49 मवेशियों की शक्ति। ये तब तक नहीं था जब तक 39 मवेशियों की शक्ति और जुआनयुआन की शक्ति बंद नहीं हो गई। उस समय जुआनयुआन ने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां लड़ने की भावना से भरी हुई थी और वह अतुलनीय रूप से मजबूत हो गई थी, जैसे कि उसके पास अंतहीन शक्ति हो। वुडोंग नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ गया और उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमय खंजर में समा गया। जुआनयुआन ने अपनी आंखों से देखा कि इस रहस्यमय खंजर पर जंग 10 बिंदुओं से अधिक गिर गया। एक गहरी चमक दिखा रहा था, जैसे कि अगर वे अधिक देखेंगे तो दूसरों को इससे निगल लिया जाएगा। जुआनयुआन मूर्खता में पड़ गया। एक पल के लिए उन्होंने इसे बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं किया। ये रहस्यमय खंजर बहुत शक्तिशाली है। अचानक जुआनयुआन का शरीर अचानक हिल गया। वुडोंग का शरीर तुरंत फ्लाइंग ऐश के ढेर में फट गया। कोई निशान नहीं बचा था, केवल एक तलवार और एक अंगूठी चुपचाप जमीन पर पड़ी थी। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 15। नाम, स्वर्ग लेखक, ज़ियामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोर बंद करे रीसेट। जब जुआनयुआन ने जोर से सांस ली तो अचानक एक काली रोशनी एक आकृति में घनीभूत हो गई और जुआनयुआन के सामने दिखाई दी। ये सिर्फ मौत है। मैं सभी परिवर्तनों के शरीर को स्थानांतरित करने की हिम्मत करता हूँ। मैं खुद की तलाश कर रहा हूँ।
इस काले प्रकाश से घनीभूत आकृति उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है, लेकिन उस पर एक ऐसी शक्ति है जिसका वुडोंग भी मुकाबला नहीं कर सकता है। काली आकृति ने जुआनेवान को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाँ, केवल सार्वभौमिक शरीर ही मेरा स्वामी बन सकता है। आप बहुत अच्छे हैं। पिछले मास्टर की तुलना में आपके पास न केवल उसकी दृढ़ता है, बल्कि उसके पास ज्ञान और चालाकी भी है। नहीं है, केवल आप जैसे लोग ही बेहतर ढंग से जीवित रह सकते हैं। आपको सार्वभौमिक शरीर में फिट करने के लिए धर्म परिवर्तित आत्मा दिखाने में मेरी शक्ति बर्बाद नहीं होती है। जुआनेवान ने छाया के शब्दों को सुना और तुरंत बाघ का शरीर चौंक गया। वो छाया का स्वामी था। जुआनेवान के दिमाग में अनगिनत छोटे छोटे विवरण कौंध गए। तुम्हें पता है, जुआनेवान अपने पिछले जीवन में एक बहुत ही चतुर बच्चा था। उसका आईक्यू इतना हाई था कि वह कुछ बोल नहीं पाता था। यहाँ तक कि अगर उसके ग्रेड देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे, अन्यथा वह स्कूल ट्यूशन और छात्रवृत्ति से मुक्त नहीं होता। लगभग एक पल में जुआनेवान समझना चाहता था, ये तुम्हारी गलती है। मैं लगभग 20 दिनों से कठिन अभ्यास कर रहा हूँ। क्या तुमने लड़ाई की सारी भावना को बुझा दिया है? बूढ़े आदमी को निगलने के बाद क्या तुमने मुझे वापस खिलाया? जुआनेवान रोड। हाँ, तुम सच में होशियार हो। तुमने सोल टनिंग मेथड का इस्तेमाल किया और लगभग मुझे फिर से सुला दिया। सौभाग्य से तुमने उस जादुई भालू की शक्ति को अवशोषित कर लिया, इसलिए मैं सो नहीं पाया। ये का शरीर होने के योग्य है सभी परिवर्तन। एक बार जब आपने खेती में प्रवेश किया तो ये बहुत तेज था। यदि आपके 20 दिनों के कठिन प्रशिक्षण से लड़ने की भावना नहीं होती तो आप आज मर जाते। छाया हंस पड़ी। अपनी माँ के कुत्ते को गोश करने दो। अगर तुमने 20 दिनों के लिए मेरे द्वारा परिष्कृत की गई लड़ाई की पूरी भावना को निगल नहीं लिया होता तो मैं अब फाइटिंग मास्टर के स्तर से टूट जाता। भले ही ब्यूटी मास्टर चले गए, बूढ़ा मुझे ले जाएगा। इनके घर वापस जाओ और मुझे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो। इस तरह मैं ब्यूटी मास्टर को फिर से देख सकती थी। तुम कमबख्त मेरा भविष्य तोड़ दोगे। जुआनेवान ने अपनी आंखें घुमाई और डांटा। डांट फटकार के बाद वह कमजोर नजर से जमीन पर बैठ गया। वह काली छाया देखकर सन्न रह गया। ये परिवार क्या गिनता है? महान सम्राट को निगलने की जादुई शक्ति की तुलना में सब कुछ बेकार है। जादुई शक्ति को पीले स्तर, जुबान स्तर, प्रांत स्तर, स्वर्ग स्तर, अमर स्तर, ईश्वर स्तर में विभाजित किया गया है। और ताओ स्तर। जादुई शक्ति का मतलब है कि आपके सुंदर गुरु ने आपको सिखाया है कि आप स्वर्ग स्तर से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिसे गंभीर नुकसान नहीं माना जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि महान सम्राट को निगलने की आपकी जादुई शक्ति इससे कहीं अधिक मजबूत है। यिन परिवार। छाया गुस्से से मुस्कुराए। वह कौन सा ग्रेड है? सम्राट को खा रहा है। ये बहुत अच्छी बात लगती है। जुआनेवान को आश्चर्य हुआ जब उसकी आंखें चमक उठी। जुआनेवान की अभिव्यक्ति को देखकर छाया बहुत संतुष्ट हुई, सिर हिलाया और कहा, बेशक ये बहुत अच्छा है। जुआनेवान ड्रैगन खड़ा हुआ और जल्दी से कहा, बेशक। ये किस स्तर का है? ये यिन परिवार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तव में ब्यूटी मास्टर द्वारा मुझे सिखाई गई जादुई शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। छाया ने सिर हिलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा, फिलहाल ये पीला है। जुआनेवान अपने गुस्से से लगभग दंग रह गया था। गाय ने उसे भगवान की तरह महान सम्राट को खाओ कहने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह एक पीले स्तर की अलौकिक शक्ति के रूप में निकला जिसने जुआनेवान को छाया का गला घोंटने और डांटने के लिए मजबूर किया। आप गड्ढे में है पिता। उद्धरण चिन्ह गोस। मैं तुम्हारा दादा हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस महान जादुई शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इस महान जादुई शक्ति के लिए आवश्यक काया एक सार्वभौमिक शरीर नहीं थी जो 10 में उत्पन्न नहीं हो सकती 1000 साल, क्या आपको लगता है कि मैं आपको ढूंढूंगा? छाया जाहिर तौर पर जुआनेवान से बहुत नाराज थी। फिर मुझे मत ढूंढो, मुझे यह नहीं चाहिए। जुआनेवान ने अपनी आंखें घुमाई और जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे छाया ने उसे तुरंत रोक दिया। यद्यपि आपकी साधना में केवल पीला स्तर है, एक दिन ताओवादी स्तर बनने के लिए आपको लगातार निगलने और लूटने की आवश्यकता है, और अंत में आप इस महान जादुई शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपकी साधना का प्रभाव क्यों होता है सामान्य लोगों से अलग है। आपके पास लोगों की तुलना में अधिक शक्ति है और लोगों से अधिक खाते हैं। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि आपके पास मेरी महान जादुई शक्ति नहीं है। आप अपने सुंदर स्वामी के साथ कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अंधेरा छाया एक था एक पल के लिए थोड़ा चिंतित।
उसे डर था कि कहीं वह लड़का एक पल के लिए भी संबुद्ध न हो जाए और उसे यहाँ फेंक दे। उसने जल्दी से इस महान जादुई शक्ति की शक्ति के बारे में बताया और जुआनयुआन पर सीधे प्रहार किया। जुआनयुआन रुका और संदेह से बोला, ये जादुई शक्ति वास्तव में मुझे ब्यूटी मास्टर के पास जाने देगी? क्या मैं उसे हरा सकता हूँ? हाँ, निश्चित रूप से हर कोई इस महान जादुई शक्ति की खेती नहीं कर सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, सार्वभौमिक शरीर सब कुछ बदल सकता है। साधारण लोग विशेष काया के समर्थन के बिना इस जादुई शक्ति की खेती करते हैं, जो इसे अवशोषित करने में सक्षम नहीं होंगे। निगलने की शक्ति। इसके अलावा विभिन्न जादुई शक्तियां एक दूसरे को पीछे हटा देंगी, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट और मृत्यु होगी, और सार्वभौमिक शरीर शरीर से अधिक मांस के साथ पैदा होता है। लोग मवेशियों की तरह मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। वे इस महान कौशल के लिए सबसे उपयुक्त हैं। छाया ने जुआनयुआन के दर्द को पकड़ लिया और जुआनयुआन को समझाने लगी। मुझे समझ नहीं आया, मुझे बताओ, यह महान जादुई शक्ति कितनी शक्तिशाली विधि है? जुआनयुआन ने पूछा। हेइंग ने जुआनयुआन को ध्यान से समझाया। ये ठीक है कि आपके सुंदर गुरु ने आपको अपने शरीर को सख्त करने के लिए जादुई शक्ति दी है। हालांकि इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन में कई जादुई शक्तियों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जादुई शक्ति अक्सर एक दूसरे के साथ असंगत होती है। हालांकि वे ताओ को निगलने के सूत्र का अभ्यास करें, लेकिन यह अलग है। आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियों की खेती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ताओ को निगलने के सूत्र का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप भविष्य में केवल तियानलोंग वनपल्स के जादुई साधन की साधना कर सकते हैं। यदि आप अन्य शक्तिशाली जादुई शक्तियों की खेती करते हैं, तो आपके शरीर में अस्वीकृति होगी। अपनी सारी उपलब्धियों को बर्बाद करना और सीधे अपने शरीर को फोड़कर मरना हल्का है। हालांकि क्या आप समझते हैं? समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शान्युंग स्वाभाविक रूप से एक बिंदु पर समझ में आता है और एक उदाहरण से निष्कर्ष निकालता है। आपका मतलब है, सूत्र को खाओ, हालांकि शुरुआती बिंदु कम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि कोई सफलता नहीं है, तो यिन परिवार में तियानलोंग की अनूठी सीख केवल तियानलोंग के स्तर पर ही रुक सकता है। एक व्यक्ति की साधना का मार्ग समाप्त हो गया है। इस तरह प्रत्येक चरण में महान सम्राट को निगलने की साधना जादुई शक्ति उन लोगों को ढूंढना है जिनके पास सबसे मजबूत साधना जादू शक्ति है। उन्हें लूटो और फिर उन्हें एक अद्वितीय भस्म करने वाले ताओवादी सूत्र में इकट्ठा करो, जिसमें प्रत्येक परिवार के फायदे हैं, दुनिया को देखते हैं और नायकों को अभिभूत करते हैं। लड़ने की भावना की जादुई शक्ति का उपयोग किए बिना एक दूसरे के करीब लड़ना है। पागलपन से लड़ने की स्थिति के बाद अन्य जादुई शक्तियों को निगलना और जादुई शक्ति के स्तर में सुधार करना आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। छाया जुआनयुआन से बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी। ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे जुआनयुआन के सिर पर थप्पड़ मारा और कहा, मैं तुम्हें निगलने और अवशोषित करने की विधि, मांस को निगलने और परिष्कृत करने की विधि, निगलने और शुद्ध करने की विधि, हड्डी को निगलने और शुद्ध करने की विधि, और नाड़ी को निगलने और परिष्कृत करने की विधि सिखाऊंगा। ये सभी अद्वितीय कौशल हैं जो शरीर की पहली पीढ़ी द्वारा बनाए गए हैं। सभी परिवर्तनों का और महान सम्राट को भक्षण करने के बाद जब मैं उन्हें आप तक पहुंचाता हूं, तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। भविष्य में आपकी लड़ाई की भावना का हिस्सा मेरे द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जो आपकी साधना की प्रगति को धीमा कर देगा। हालांकि यह एकमात्र तरीका है। हर उपस्थिति मेरी महान शक्ति का उपभोग करेगी, जब तक कि आपके पास डोशी, डू जिंग या उच्च गुणवत्ता वाले खेती के पत्थर को खोजने का अवसर न हो, जिससे मुझे धीरे धीरे मेरी ताकत वापस मिल सके। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, अंधेरा छाया, एक अंधेरा प्रकाश सीधे जुआनयुआन के दिमाग में एकीकृत हो गया। शरीर को परिष्कृत करने के 4 सर्वोच्च अद्वितीय कौशल सीधे जुआनयुआन के दिमाग में उकेरे गए थे। इस सब के बाद जुआनयुआन ने देखा कि अंधेरा छाया बहुत कम हो गया था और जल्दी से कहा, क्या तुम ठीक हो? ये ठीक है, तुम अभी मर नहीं सकते। तुम अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हो। उस महीने पहले हुआ में जाओ, यह अधिक सुरक्षित होगा। छाया मुस्कुराई, चुपचाप जमीन पर पड़ी तलवार को अपने हाथ में चूसा, उसे देखा, सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक उच्च गुणवत्ता वाला भूत हथियार है। सबसे कम जादू का हथियार एक जादू का हथियार है और दूसरा एक भूत का हथियार है। इस भूत के हथियार को यूलोंग तलवार कहा जाता है। यूलोंग तियानलोंग परिवार की एक सहायक शाखा है।
यह एक है यूलोंग से बनी तलवार। दुर्भाग्य से ये पर्याप्त गर्म नहीं है, अन्यथा आप ग्राउंड टूल्स के रैंक में कदम रख सकते हैं। आप इसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूठी को फिर से देखते हुए उसने अंगूठी पर लगे छोटे निषेध को खोल दिया। काली छाया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। आप अपना सारा पैसा इस बकेट रिंग में डाल सकते हैं। इस रिंग को एक कमरे के आकार में रखा जा सकता है। पहले इसका इस्तेमाल करें। फॉर्मूला निगलते हुए, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हैं सभी परिवर्तनों के शरीर के लिए पैदा हुआ। एक दिन में आप हर समय अभ्यास कर सकते हैं। अपने सुंदर गुरु के साथ आप आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सच कहूं तो आपका सुंदर गुरु आपके लिए वास्तव में अच्छा है। इस तरह की तियांझू से लड़ना भी उसके लिए बहुत मददगार है, लेकिन वह इसे आपको देती है। ये देखा जा सकता है कि वह आपको बहुत महत्व देती है। जुआनयुआन ने छाया को ऐसा कहते सुना। उसके दिल में एक गर्म धारा उठी और वह खुश महसूस किया। यूलोंग तलवार लेने के बाद, हालांकि वो डोंग ने हरे रंग की ब्लेड वाली तलवार को अभी अभी काट दिया था, लेकिन इसे यूलोंग तलवार से बदलने के लायक है, जो पूरी तरह से उच्च श्रेणी की है। उन्होंने फाइटिंग रिंग उठा ली। इस दिन बहुत सी चीजें हुई, लेकिन जुआनयुआन जानता था कि उसके पास वास्तव में इस दुनिया में जीवित रहने के लिए पूंजी है। जब तक उसे समय दिया जाएगा, वह बड़ा और बड़ा होता जाएगा। आपका क्या नाम है? जुआनयुआन ने अपने सामने बहुत पतली छाया को देखा और पूछा। मुझे लालची कहो। हा। लालची धीरे धीरे रहस्यमय खंजर में समा गया। जुआनयुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इसे भविष्य में लालची बूढ़ा कहा जाएगा। रहस्यमय खंजर अचानक चौंक गया और लालची बूढ़े की चीख सुनाई दी। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 16। नाम स्वर्ग लेखक ज़ियामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोर बंद करे रीसेट। जुआनयुआन अच्छे मूड में थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें बदल जाएंगी और इस बिंदु तक विकसित हो जाएंगी। अब जब उसके पास ये यूलोंग स्वॉर्ड है, तो बकेट रिंग में कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री है। हालांकि वह नहीं जानता कि यह क्या है और इसे पहचान नहीं सकता, उसके पास पर्याप्त धन है। $1000 की अवधारणा क्या है? ताकत का स्तर फाइटर स्पिरिट और फाइटर मैनियाक में बांटा गया है, यानी 10 फाइटर कॉइन एक फाइटर कॉइन के बराबर हैं, 10 फाइटर कॉइन एक फाइटर कॉइन के बराबर हैं, 10 फाइटर कॉइन एक फाइटर के बराबर है स्पिरिट सिक्का, और 10 फाइटर स्पिरिट सिक्के एक लड़ाकू पागल सिक्के के बराबर हैं। एक ही स्तर का प्रत्येक सिक्का 10 बार पलटा जाता है। एक व्यक्ति करोड़ों लड़ाकू सिक्के नहीं ले जा सकता है। विभिन्न स्तरों के पात्रों और विभिन्न मुद्राओं के संचलन के अनुसार जुआनयुआन अब सिर्फ एक लड़ाकू है। उसके पास पागल सिक्के हैं। ये कैसा धन है! कम से कम उस पैसे के लिए जो जुआनयुआन ने कुछ दिन पहले लूटा था, ये वुडोंग के पैसे की तुलना में उल्लेख के लायक नहीं है। जुआनयुआन अकेले सितारे पर बैठ गया और हंसना चाहता था। वह संतुष्ट था। जुआनयुआन ने यही कहा। शिकांगी और लियू प्याओक्सी के साथ समझौता 20वीं के बाद युहुआन शहर में युहुआ गेट के आंतरिक शिष्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए है। रास्ते में जुआनयुआन अकेले तारे पर मजबूती से बैठ गया और निगलने और अवशोषित करने की विधि का संचालन किया। टियानलोंग स्केल रिफाइनिंग फॉर्मूला की नींव के साथ जुआनयुआन की दंती में महान सम्राट को निगलने के समान सभी प्रकार का शरीर था। अपने शरीर पर स्वर्गीय मोती से लड़ना के साथ जुआनयुआन ने 1 घंटे से भी कम समय में निगलने और अवशोषित करने की विधि को पूरा किया। निगलने और अवशोषित करने की विधि, जैसा कि नाम से पता चलता है, उस समय जब इस दिव्य शक्ति की खेती की जाती है, जुआनयुआन अपने शरीर को शुरू से अंत तक महसूस करता है। यहाँ तक कि अगर वह अभ्यास करने के लिए अपने घुटनों को पार नहीं करता है, तो उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की आभा की एक सतत धारा होगी। हर समय अपने शरीर के छिद्रों को धोता रहेगा, खुद को कभी भी और कहीं भी आराम से रखेगा और अपनी त्वचा को अधिक कॉम्पैक्ट और सख्त बना देगा। क्षण, जुआनयुआन की त्वचा जेड की तरह गर्म है, जो कई महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त है। जुआनयुआन ने बड़ी सफलता के लिए निगलने और अवशोषित करने की विधि का अभ्यास करने के बाद उसने 49 मवेशियों की शक्ति से सीधे 54 मवेशियों की शक्ति में कदम रखा। जाहिर है, लड़ाकू क्षेत्र में जुआनयुआन की शक्ति ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंची है। बाहर वालों को पता चले तो मुझे डर है कि सबकी नजरें हट जाएंगी, क्योंकि एक साधारण लड़ाकू की चोटी यानी 36 मवेशियों की ताकत, इस संख्या को बहुत कम लोग तोड़ सकते हैं। जो लोग इस संख्या को पार कर सकते हैं उन्हें जीनियस माना जाता है। उदाहरण के लिए, जुआनयुआन जीनियस के बीच एक जीनियस है। बेशक यह इसलिए है क्योंकि जुआनयुआन का
वान हुआ शरीर बहुत लाभ उठाता है, लेकिन इस काया को साधने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। हालांकि जुआन युवान को सूत्र निगलने में मदद मिलती है, जो स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत में इजाफा करता है। हालांकि लालची बूढ़े व्यक्ति ने जुआन युवान से कहा कि जब तक वह एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक बहुत अधिक प्रचार न करें, इसलिए जुआन युवान ने निगलने और अवशोषित करने की विधि का बड़े स्तर पर अभ्यास किया। जब वह चंद्रमा बंजर भूमि शहर में प्रवेश करने वाला था तो उसने बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी आभा को अवशोषित कर लिया, अपने छिद्रों को बंद कर दिया और निगलने और मांस शोधन विधि का संचालन किया। विशेष रूप से जुआन युवान ने पाया कि लालची बूढ़े व्यक्ति द्वारा प्रचारित जादुई शक्ति वास्तव में सभी परिवर्तनों के शरीर के लिए पैदा हुई थी। जुआन युवान की मांसपेशियां हिंसक रूप से हिल गईं। एक एक झटके से उसके शरीर में स्वर्ग और धरती का आभा एक बार बुझ जाता। हालांकि धीरे धीरे ये फाइटिंग स्पिरिट में तब्दील होने लगा, मांसपेशियों में एकीकृत हो गया और मांसपेशियों द्वारा अवशोषित हो गया। अपनी मांसपेशियों को हिलाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को प्रभावित करें और धीरे धीरे इसे बॉक्सिंग के माध्यम से फाइटिंग स्पिरिट में बदल दें। और चलता है। निश्चित रूप से जुआन युवान तब और भी खुश था जब उसने सोचा कि उसके पास सभी परिवर्तनों का शरीर है और उसे निगलने वाले ताओ सूत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। ताओ क्या है? ब्रह्मांड में सब कुछ ताओ शब्द से विकसित होता है, जो सर्वोच्च अस्तित्व है। युहुआंग सिटी गेट। यह 8 मीटर ऊंचा है। शहर ग्रे पत्थरों से बना है। ये बड़ा नहीं है। युहुआंग शहर के द्वार पर पहरेदार सभी यूफू से हैं। युहुआंग शहर में और बाहर सामान्य से अधिक लोग हैं। जाहिर है, इसका युहुआ गेट द्वारा शिष्यों की भर्ती से बहुत कुछ लेना देना है। जुआन युवान अकेले तारे पर सवार हुआ और कई लोगों ने अनैच्छिक रूप से रास्ता दे दिया, जिसने तुरंत युहुआन शहर के पहरेदारों की सतर्कता को जगा दिया। यूफू में मारे जाने वाले लोगों की सूची में एक आदमी और एक भेड़िया लंबे समय से शामिल हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़का मौत से इतना डरता है और युहुआन शहर आने की हिम्मत करता है। 9 मवेशियों की शक्ति वाले 1 दर्जन से अधिक शहर के गार्ड भेड़ियों की तरह अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मरोड़ते हैं और जुआन युवान को अंधेरे से देखते हैं। जुआन युवान ठंड से मुस्कुराया और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में जहरीला सांप कोड़ा अचानक खींच लिया गया। उसने देखा कि जुआन युवान के नेतृत्व में एक सिटी गार्ड को सीधे चाबुक से पीटा गया था और उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थीं। जुआन युवान की याद में इनमें से प्रत्येक शहर के गार्ड को कुछ असहाय लोगों से धन इकट्ठा करना है, जो युहुआन शहर में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें बहुत पैसा मिला है। जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें या तो शहर के बाहर रोक दिया गया है। यदि कोई जीवन के लिए शहर में घुसना चाहता है तो वे सभी मारे जाते हैं और मारे जाते हैं। वो इसी लायक हैं। चुभने वाले चाबुक के फटने लगे। मैंने केवल एक प्रसिद्ध सिटी गार्ड की चीख सुनी। एक एक कर कोड़ों से उनकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट गईं और वे जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। आज आपके लिए एक सबक है। खुद से व्यवहार करें। हम सभी गरीब लोग हैं, लेकिन यह मत सोचो कि हमें धमकाना इतना आसान है। जुआन युवान लोन स्टार पर सवार होकर चला गया। कई व्यवसायी जो सप्ताह के दिनों में यातना, अपमान और शोषण का सामना करते थे, वे खुशी मनाए बिना नहीं रह सके। इन शहर के पहरेदारों को जमीन पर पटकने का फायदा उठाते हुए वे इस डर से बार बार शहर में घुसे कि लोगों का एक और समूह उनकी तलाश करेगा और उनसे बहुत सारा पैसा लूट लेगा। यूफू में खबर आई। पीए टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की आवाज सुनाई दी और बेहद उदास चांदजू ने गुस्से में कहा, बोल्ड, ये लड़का कानून विहीन है। वो युहुआन शहर में परेशानी करने की हिम्मत करता है। युजुए के पास 2 लोग बैठे थे। दोनों पुरुषों ने येहुआ संप्रदाय के शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे। मूल रूप से 2 व्यक्ति अपनी भुजाओं का आनंद ले रहे थे। वह महिला जो युजुए में उनके लिए फिल्माई गई थी, बढ़ रही थी। अप्रत्याशित रूप से एक युवक अंदर आया और युजुए के कान में एक शब्द फुसफुसाया, जिसने तुरंत युजुए को इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें मजा करने में रुचि की कमी हो गई। हे मास्टर युजियो, शांत हो जाओ। आंतरिक शिष्यों में से एक शी झेंग फेंग युहुआ गेट के सबसे बड़े मार्शल भाई द्वारा मूल्यवान और प्रचारित व्यक्ति हैं। वह लड़ाई के चरम पर पहुंच गया है और अगले फाइटिंग मास्टर में कदम रख सकता है। जाहिर है, वह युजियो के गुस्से से हैरान था। आखिरकार सबसे बड़ा मार्शल भाई यू परिवार से है। वह अभी भी चेहरा देना चाहता है। अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है। हान यू नाम के एक अन्य व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी ताकत शी झेंग फेंग के बराबर है।
दो वरिष्ठ भाइयों, यह मेरी गलती है, लेकिन ये लड़का इतना घृणित है कि वह लगातार हमारे यूएफओ को उकसाता है। हमारे यूएफओ में 10 से अधिक गुलाम हैं जो उसके हाथों मारे गए हैं। यहाँ तक कि मेरी बहन युएरोंग ने उससे किंगफेंग तलवार लूट ली थी, और जब वह वापस आया तो मुझे डांटा। यूजुए का इन दिनों बुरा हाल था। जब युएरोंग उस दिन वापस आई तो वह और भी अधिक गुस्सा करना चाहती थी। यदि उसका भाई बहुत दबंग न होता तो वह ऐसे व्यक्ति को उकसाती नहीं और अपने आप को संदेहास्पद नहीं बनाती। यह एक बहुत बड़ा लाभ था। युएरोंग को बहुत गुस्सा आया जब उसने जुआनयुआन द्वारा छुआ जाने के बारे में सोचा। यूजियू के शब्दों को सुनकर, क्या यूएफओ के नौकरों को मारने और मिस युएरोंग की हरी तलवार चुराने की हिम्मत करो? ये कानून विहीन है। चिंता मत करो मेरे साथ, मैं इस लड़के की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। हान म्यू ने शी झेंगफेंग पर नजर डाली और व्यंग्य किया। लड़का ऊंची शाखाओं पर चढ़ना चाहता है, युएरोंग को खुश करने का मौका लेता है और फिर यूजिया को सबसे बड़े मार्शल भाई के करीब जाने के लिए उधार लेता है। वह मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हान म्यू मुस्कुराया। चलो चलते हैं और देखते हैं कि लड़का कहाँ पवित्र है। वह चांद की हवेली के लिए इतना कठोर होने की हिम्मत करता है। मैं चाहता हूं कि वह बिना किसी दफन स्थान के मर जाए। यूजुए मूल रूप से गिरोह बनाना चाहते थे और एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे। भविष्य में येहुआ गेट में साथ जाना आसान होगा। चूंकि ये दोनों पहले पक्षी बनने को तैयार हैं, इसलिए बेहतर होगा। नोवेल हॉल इतिहास, अध्याय 17। नाम, स्वर्ग लेखक, ज़ियामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट। जुआनयुआन लोन स्टार पर सवार हुआ और युएहुआन शहर की सड़क पर चला गया। युएहुआन शहर ने शहर के गेट की रक्षा को मजबूत करने और जुआनयुआन के भागने से बचने के लिए कई गार्ड भेजे हैं। यह महीना युहुआन शहर के आसपास के छोटे गांवों के लोगों के लिए युहुआ गेट शिष्यों के चुनाव में भाग लेने की प्रतीक्षा करने का है, इसलिए शहर के गेट को बंद नहीं किया जा सकता है। जुआनयुआन कला का विशेषज्ञ है। वह निडर है और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। ये कहा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास ताकत होने के बाद स्वभाव और साहस के सभी पहलुओं में पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन होगा और वह आश्वस्त है। पहले जुआनयुआन ने आत्मविश्वास की कमी के कारण शहर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जुआनयुआन ने अनगिनत लोगों द्वारा चिंतित भाषा को सुनते हुए एक अकेले सितारे की सवारी करने और सड़क पर झूलने की हिम्मत की, क्योंकि जुआनयुआन ने उनके लिए एक बड़ी सांस ली। अभी वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि जुआनयुआन के पास कुछ करने के लिए हो। बेशक कुछ लोग खुश हैं और एक अच्छा नाटक देखने के लिए तैयार हैं। इस बार क्या कुछ समय पहले बच्चे को आधा पीट कर नहीं मार डाला गया था? अब वह इतना शक्तिशाली क्यों हो गया है? कौन जानता है। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। यूफू के लोगों ने युएहुआन शहर को सील कर दिया है। ऐसा लगता है कि वे मारना चाहते हैं। अरे, इस लड़के से किसने कहा कि वह अपने जीवन और मृत्यु को नहीं जानता है और यूएफओ में लोगों को भड़काने की हिम्मत की है? क्या वह नहीं जानता था कि येहुआ गेट के वरिष्ठ भाई युएतेग यूफू से आए थे? इस लड़के के अहंकार को देखें। वह बहुत अज्ञानी है। देखें कि बाद में उसकी मृत्यु कैसे हुई। हाल के युवा लोग नहीं जानते कि अच्छा या बुरा क्या है। अगर उनके पास थोड़ी ताकत है तो वे स्वर्ग और पृथ्वी की महानता को नहीं जानते। बड़े मार्शल भाई युएतेग आसानी से उन्हें एक उंगली से मौत के घाट उतार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुआनयुआन ने स्वाभाविक रूप से इन लोगों की बातें सुनी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार वह शी कोंग्यू और लियू पियाओक्सी के निमंत्रण पर युहुआन शहर आए। उनकी बातचीत से ये सुना जा सकता है कि इस वरिष्ठ भाई युएतेग का अपनी दूसरी कनिष्ठ बहन के साथ कुछ मतभेद है। इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि इस समय 1 दर्जन आंकड़ों ने अचानक जुआनयुआन के शरीर को अवरुद्ध कर दिया। अकेला तारा नीचे झुक गया और उसके गले में कम दहाड़ा। आज के अकेले तारे में 18 मवेशियों की शक्ति है और इसकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से अतीत से अलग है। लोन स्टार की कम दहाड़ ने 9 मवेशियों की शक्ति के साथ युजू के चारों ओर एक एक करके कुछ पहरेदार बना दिए। शी झेंगफेंग और हानम्यू युहुआ गेट के आंतरिक शिष्य थे, इसलिए वे डरे नहीं थे। अकेले तारे द्वारा उन्हें दी गई शक्ति बहुत अधिक है। तुम्हें पता है, अकेला सितारा बचपन से ही जुआनयुआन से लड़ चुका है। यह अनगिनत बार लड़ा गया है। यह इन दुष्ट दासों से कहीं अधिक भयानक है जो केवल लोगों को धमकाएंगे। युजुए भी डर गया था। उसने अभी अभी लड़ाकू क्षेत्र में कदम रखा था। उसे ये भी संदेह था कि जुआनयुआन के तहत वह भेड़िए को हरा भी नहीं सकता था।
क्या यह आप हैं जिन्होंने यूएफओ में 1 दर्जन से अधिक घरेलू दासों को मार डाला और मिस यूएरॉन की हरी तलवार चुरा ली? शी जिनफिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जुआनयुआन की ओर कदम दर कदम आगे बढ़े। हाँ, तो क्या, तुम कौन हो? जुआनयुआन ने अकेले सितारे की पीठ से नीचे छलांग लगाए और शी जिनफिंग को ठंडेपन से देखा। मैं येहुआ गेट, शी जिनफिंग का आंतरिक शिष्य हूँ। शी जिनफिंग ने अपने चेहरे पर गर्व का स्पर्श दिखाया। ये देखते हुए कि जुआनयुआन युवा था और धमकाया जाता था, उसने जुआनयुआन को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने कहा, चूंकि आपने यूफू में 1 दर्जन से अधिक घरेलू दासों को मार डाला और मिस यूएरॉन की हरी तलवार को लूट लिया, क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने अंगों को ले लो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मौत से ज्यादा दर्दनाक बना दूंगा। बोल्ड, मैं पंख से पत्थर इकट्ठा कर रहा हूँ। लियू पियाओक्सू ने मुझे चंद्रमा बंजर भूमि शहर में आमंत्रित किया। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? क्या तुम दूसरी बड़ी मार्शल बहन के दोष से नहीं डरते? जुआनयुआन ने एक बड़ा झंडा बनाने के लिए बाघ की खाल खींची, जो गति से भरा था। जैसे ही उसने ये कहा, उपस्थित सभी लोगों में हड़कंप मच गया, जिससे शी जिनफिंग के लिए बाघ की सवारी करना मुश्किल हो गया। शी जिनफिंग की तुलना में हान म्यू ज्यादा होशियार था। वो एक कदम पीछे हट गया और कुछ और नहीं बोला। उसने देखा कि एक महिला तंग लाल सूट पहने हुए आ रही है और उसकी छाती के सामने एक मोटा जोड़ा उठा रही है। यह महिला कौन होती अगर वह यूरोप नहीं होती? शी जिनफिंग ने भी यूएरॉन को आते देखा और सोचा, यदि आप इस समय रुक जाती हैं, तो आप मिस यूरोन द्वारा तिरस्कृत हो जाएंगी। भविष्य में उनका पीछा करना और यूएफओ के साथ उसी लाइन पर चलना मुश्किल होगा। यह मेरे सबसे बड़े मार्शल भाई के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का अवसर भी है। ये लड़का अपने दुर्भाग्य के लिए उसे दोष देता है। मुझे विश्वास नहीं होता। बड़ा मार्शल भाई मेरी रक्षा करता है। अगर दूसरी मार्शल बहन ने मेरा इलाज करने की हिम्मत की, तो जब तक मैं इस लड़के को मारूंगा, मैं दूसरे की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूंगा। मार्शल बहन फैंग, बड़े मार्शल भाई निश्चित रूप से मुझे बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करेंगे। शी जिनफिंग ने एक पल में सब कुछ सोच लिया था। एक क्रूर चेहरे के साथ वह सीधे जुआनयुआन आया और लापरवाह गाय को मारा। मुझे दबाने के लिए दूसरी बड़ी मार्शल बहन का उपयोग मत करो। तुमने यूएफओ में लोगों को मार डाला और मिस यूएरॉन की हरी तलवार लूट ली। मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा। शिकांग्यू और लियू पियाओक्सी का उल्लेख नहीं करना, भले ही दूसरा बड़ा मार्शल दीदी आती है। 36 मवेशियों की शक्ति बढ़ गई, लेकिन इस समय जुआनयुआन शक्ति क्या है? 36 बैलों की ताकत का हिसाब ही नहीं रखा गया। जब उसने अपनी कमर को मोड़ा, तो उसके दाहिने हाथ का बड़ा कंडरा बाहर निकल आया। वह बगल में मुड़ गया और सीधे शी जिनफिंग की कांख के नीचे तियानलोंग पंजा पकड़ लिया। ये हाथ की तरह सरौता जैसा था। उसने उसे मजबूती से जकड़ा और फाड़ डाला। खून का फव्वारा फूट पड़ा। जुआनयुआन ने अपने हाथ में एक हाथ पकड़ लिया और उपस्थित लोगों को एक सांस लेने दी। लगभग इसी क्षण शी जिनफिंग ने अपने खोए हुए बाएं हाथ के कंधे को ढांक लिया और बुरी तरह से चिल्लाया। जुआनयुआन ने अपना हाथ सीधे जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि वह कचरा फेंक रहा हो। उसने बाहर कदम रखा और उसे 20 मीटर से अधिक दूर तक लात मारी। वह जी नहीं सका। इस दृश्य को देखकर यूरोन चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? कितना समय हो गया है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है? एक लड़ाकू के चरम पर एक आंतरिक शिष्य येहुआ गेट ने उसे मारने के लिए कहा। किसने उसे दिया इतना साहस? यू जिऊ का चेहरा नीला पड़ गया और लगातार 10 कदम पीछे हट गया। उसे डर था कि जुआनयुआन अचानक उस पर हमला कर देगा। ठंडे पसीने से हान मुंह डर गया। सौभाग्य से वह होशियार था। जो लोग जीना या मरना नहीं जानते वे मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं। मैंने यूफू में 1 दर्जन से अधिक दुष्ट दासों को मार डाला। उनमें से किसी के पास कुछ अच्छे लोगों का जीवन नहीं था। उन्हें मारना उनके लिए एक उपहार है। इसके अलावा मेरे पास है ने कहा कि मुझे आंतरिक शिष्य के चुनाव में भाग लेने के लिए शिकांग्यू और लियू पियाओक्सी द्वारा यूहुआन शहर में आमंत्रित किया गया था। मैंने मुझे रोकने की हिम्मत की। मैंने स्पष्ट रूप से दूसरी मार्शल बहन पर ध्यान नहीं दिया। मैं मरने के लायक हूँ। जुआनयुआन ठंडेपन से मुस्कुराया और अपने आसपास के कई लोगों को चुप करा दिया। शी जिनफिंग, लड़ाकू की चरम अवस्था इस प्रतीत होने वाले छोटे बच्चे के हाथों में एक चक्कर नहीं लगा सकती। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शख्स की ताकत जरूर कोई फाइटर है। वो युवा है और फाइटर के दायरे में भी कदम रख सकता है। उन्हें येहुआ गेट की दूसरी बड़ी मार्शल बहन यान जियुन द्वारा भी आमंत्रित किया गया है। उनका उज्ज्वल भविष्य है। हालांकि इस समय एक सांस जिसने जुआनयुआन को धड़कते हुए दौड़ाया
और जुआनयुआन का दिल उछल गया। इस व्यक्ति के पास कम से कम 70 पशु शक्ति थी और वह कभी विरोधी नहीं था। वह आदमी नहीं बोला, उसने लगभग खुद को आमने सामने मुक्का मारा। जुआनयुआन ने चकमा नहीं दिया, उसने उसे सीधे मुक्का मारा, उसकी कमर को घुमाया और त्यानलोंग झुक गया, खेलते हुए अपनी ताकत बढ़ा दी। दोनों सेनाएं एक साथ लड़ीं। आगंतुक को स्थिर खड़ा देखकर जुआनयुआन को अपने हाथ की हड्डियों में तेज दर्द महसूस हुआ। वह कई कदम पीछे हट गया और जल्दी से अपनी बाहों से युहुआ शिक्षक आदेश निकाल लिया। मुझे युहुआ गेट की दूसरी बड़ी मार्शल बहन ने आमंत्रित किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जुआनयुआन ने महसूस किया कि उसकी सारी क्यूई और खून किसी की मुट्ठी से बिखर गया था और तुरंत उसकी आधी क्यूई निकाल दी गई थी। यह आदमी निश्चित रूप से एक वास्तविक सेनानी था। लड़ाकू ने अपनी हड्डियों को परिष्कृत किया और उसकी हड्डियां मजबूत थीं। यहाँ तक कि अगर जुआनयुआन सभी प्रकार का शरीर था तो इसे सहन करना कठिन होगा। आगंतुक हैरान था कि जुआनयुआन अपनी पूरी ताकत को हिला देने में सक्षम था। जाहिर है वह चरम पर सिर्फ एक लड़ाकू था। आज वह वास्तव में हैरान था कि इतनी भयानक शक्ति फूट सकती है। उसका नाम शी त्यानचेंग था, जो शी झेंगफेंग के सबसे बड़े भाई और युएटेंग के विश्वासपात्रों में से एक था। उन्हें कई चीजें सौंपी गई थीं। उसने युहुआ मास्टर ऑर्डर देखा, वह बस ठंडेपन से मुस्कुराया और कहा, यदि यह युहुआ लिंग है तो मैं स्वाभाविक रूप से आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास युहुआ शिलिंग में से एक भी है। यह आपको मारने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शी त्यानचेंग की आवाज गिरी, उसने जुआनयुआन को पूरी तरह से मारने की योजना बनाई। उसका भाई बुरी तरह आहत था और उसे जाने देने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा ये भी एक समय था जब तक जुआनयुआन को मारना दूसरी बड़ी बहन की प्रतिष्ठा को दबाने के लिए पर्याप्त था। उसे युएटेंग से कई पुरस्कार मिलेंगे। जुआनयुआन का चेहरा डूब गया। ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने कल्पना की थी। नोवेल हॉल इतिहास। अध्याय 18। नाम स्वर्ग लेखक ज़ियामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट। शी त्यानचेंग, आप शी कांग्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तिरछी छुरा से एक आकृति निकली और शी त्यानचेंग को सीधे सिर में मुक्का मारा। इस समय मुझे डर है कि उसके पास कम से कम 70 मवेशी नहीं थे, जो शी त्यानचेंग के बराबर था। शी त्यानचेंग ने स्वाभाविक रूप से उसे मारने की हिम्मत नहीं की। उसने जुआनयुआन को मार डाला और शी कांग्यू के मुक्के से बचने के लिए जल्दी से मुड़ गया। शी कांग्यू ने जुआनयुआन की रक्षा की। उसकी आंखें पहले से ही चमक रही थीं और बार बार सिर हिला रही थीं। ठीक है, छोटे भाई जुआनयुआन, तुम सच में अपना वादा निभाते हो। अगर तुम मरोगे तो बस एक शी झेंगफेंग मर जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। जब तक तुम हमारे युहुआ गेट में प्रवेश कर सकते हो, तुम तुलना कर सकते हो शी झेंगफेंग के साथ। शी कांग्यू की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उनकी आवाज बहुत मोटी थी। वह हंसा, जिससे शी त्यानचेंग का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। शी कांग्यू, हम सब एक साथ पत्थर के गांव से निकले हैं। आप गांव में अपने भाई के साथ एक बाहरी व्यक्ति का व्यवहार करते हैं। शी त्यानचेंग ने ठंडी शराब पी। मजाक, इस छोटे भाई जुआनयुआन ने पहले ही मेरा और छोटी मार्शल बहन प्याओक्सी का नाम रख दिया है। शी झेंगफेंग मुझे ये चेहरा भी नहीं बेचेंगे। मुझे उनके जीवन और मृत्यु की क्या परवाह है। हम छोटे भाई जुआनयुआन, चलो चलते हैं। युहुआ गेट बोलती है ताकत के साथ। आपकी ताकत के साथ ये हमारे बराबर होने के लिए काफी है। शी कांग्यू हंसे, जुआनयुआन का हाथ पकड़ा और सीधे आगे बढ़ गए। शी त्यानचेंग ने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिर वह अपनी तरफ से ही गलत था। भाई कांग्यू की मदद करने के लिए धन्यवाद। जुआनयुआन मुस्कुराया और सीटी बजाए, अकेला सितारा, चलो चलते हैं। यूएफओ में अनगिनत लोग और युएहुआन शहर में जो लोग विलाप करते थे, वे स्तब्ध रह गए। ये लड़का, जो मूल रूप से सिर्फ एक दलित था, शी त्यानचेंग और शी कांग्यू के साथ बराबरी पर आ गया, जिसने उन्हें अविश्वसनीय महसूस कराया। शी त्यानचेंग की आंखों में जहर का निशान चमक उठा। शी झेंगफेंग के शरीर को देखे बिना वह मुड़ा और सीधे चला गया। ये स्पष्ट था कि वह एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने जा रहा था। यूजू का चेहरा पीला पड़ गया है। वह ऐसे विकृत में कैसे आ सकता है? यदि वह युहुआ गेट में प्रवेश करता है तो क्या आपको भविष्य में उसकी साजिश से सावधान नहीं रहना पड़ेगा? युएरॉन्ग बेहद हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक विकसित होंगी। जुआनयुआन ने खुद को नहीं मारा, अन्यथा वह उस दिन खुद को मार सकता था। हालांकि
युरोंग ने बहुत अपमान महसूस किया और इसे निगल नहीं सका। युहुआंग शहर के केंद्र में विशाल पत्थरों से बने एक ऊंचे चबूतरे पर सबसे ऊंचे स्थान पर एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं। स्वाभाविक रूप से आदमी युहुआ गेट युइटेंग और युएटेंग का सबसे बड़ा मार्शल भाई है। शी त्यानचेंग उसके कान में बात कर रहा है कि अभी अभी क्या हुआ, जिससे युएटेंग की भौहें तन गईं। महिला युहुआ गेट यान जेउन की दूसरी मार्शल बहन है। यान जेउन लियू प्याओजू के साथ खड़ा है। ऊंचे चबूतरे के नीचे वह लोगों से घिरा हुआ था। ऊंचे मंच पर युहुआ गेट के आंतरिक शिष्यों को छोड़कर 10 से भी कम उम्मीदवार हैं। जाहिर है उन्होंने इन दिनों कई लोगों को भर्ती किया है। इन लोगों ने कतार में खड़े होकर मारपीट की। 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा एक विशाल पत्थर था। उन्होंने एक कदम ऊपर देखा और एक मुक्के से विशाल पत्थर पर प्रहार किया। विशाल पत्थर से प्रकाश फूट पड़ा, लेकिन वह जल्द ही फीका पड़ गया। 9 बैलों की शक्ति के पास लड़ाकू क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर है और इसे बाहरी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। युएटेंग ने यह दृश्य देखा और अपना मुंह खोल दिया। उसने उस व्यक्ति को खुशी से घुटने टेकते और पूजा करते हुए देखा। धन्यवाद बड़े मार्शल भाई। फिर उनका नेतृत्व युएटेंग के लोगों ने किया। इसके बाद एक और आदमी ने कदम बढ़ाया और मुक्का मारा और शिलाखंड अभी की तुलना में अधिक चमकदार रोशनी में फूट पड़ा। थोड़ी देर के लिए मंडराता रहा और मंद हो गया। 18 बैलों की शक्ति बहुत अच्छी है और इसमें बड़ी क्षमता है। आप फाइटिंग मास्टर के दायरे में कदम रख सकते हैं और आंतरिक शिष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीचे जा सकते हैं। युएटेंग फिर बोला। शी कोंग्यू जुआनयुवान को ऊंचे मंच पर ले गया। जुआनयुवान ने युएटेंग और यान जियुन को देखा, साथ ही दोनों तरफ खड़े युहुआ गेट के दर्जनों आंतरिक शिष्यों को भी देखा। उसने देखा कि उस दिन लियू प्याओक्सू उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और जुआनयुवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छोटे भाई जुआनयुवान, यह एक पत्थर की गोली है जो किसी व्यक्ति की ताकत और क्षमता का परीक्षण कर सकती है। आप ऊपर जा सकते हैं और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मार सकते हैं, शी कोंग्यू ने समझाया। जुआनयुवान ने सिर हिलाया। जल्द ही जुआनयुवान की बारी आएगी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि इस आदमी को बड़े मार्शल भाई ने खुद चुना था। वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि वह फाइटिंग मास्टर के स्तर तक पहुंच गया है। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी दूर तक खेती की है। इन लोगों की फुसफुसाहट सुनकर शी कांग्यू ने कहा, इस बार अगर दूसरी बड़ी मार्शल बहन को एक शिष्य के रूप में एक और मास्टर नहीं मिलता है, तो मुझे डर है कि वह हर समय बड़े मार्शल भाई द्वारा दबाव डाला जाएगा। जुआनयुवान तुरंत पास को समझ गया। मुझे डर है कि यह युहुआ गेट था जो 2 लोगों की क्षमता का परीक्षण कर रहा था। मैंने उस युवक को युएटेंग द्वारा वापस लाते हुए देखा। जब उसका शरीर कांपने लगा तो उसने अचानक एक मुक्का मारा और परीक्षण पत्थर पर जा गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ एक तेज रोशनी जिसने सभी परीक्षण लोगों को मंद कर दिया, सीधे आकाश में भाग गया। कुछ देर तक 10 मीटर की दूरी पर मंडराने के बाद वह बिखर गया। युएटेंग बहुत संतुष्ट था, सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा 64 गाय शक्ति, बहुत अच्छा। आमतौर पर एक लड़ाकू का शिखर 9 बैलों की शक्ति है, एक लड़ाकू का शिखर 36 बैलों की शक्ति है, लेकिन एक लड़ाकू का शिखर 99 बैलों की शक्ति है। यदि आप फाइटिंग स्पिरिट के दायरे से बाहर निकलते हैं तो आपको इसकी गणना एक ड्रैगन से करनी होगी। फ्लाइंग ड्रैगन की शक्ति लड़ाई की भावना में कदम रखने का प्रतीक है। वरिष्ठ भाई युएटेंग की खेती के बिना तारांकन स्वाभाविक रूप से आज हासिल नहीं होता। तारांकन वह सुंदर था और अपने शब्दों पर गर्व करता था। युएटेंग की चापलूसी करने के बाद शी भाग गया। यान जियुन बहुत खूबसूरत है। चारों ओर देखने पर उसके पास असीमित कामुक भावनाएं हैं। हालांकि फिलहाल वह अच्छे मूड में नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि युएटेंग का हाथ इतना लंबा था कि वह सीधे हुंगरी शहर तक फैल गया और हुंगरी शहर के सिटी मास्टर के बेटे की खेती की। यह एकमात्र स्थान है जहां वह गणना करने में विफल रही। शी कांग्यू ने जुआनयुवान के कंधे पर थपथपाया और कहा, छोटे भाई जुआनयुवान, यह आप पर निर्भर है। जुआनयुवान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा, जिसने तुरंत अनगिनत लोगों के उद्गार को जगा दिया। ये वही है। उसने शी झेंगफेंग को तब मारा था जब वह छोटा था और वह शी त्यानचेंग की मुट्ठी ले सकता है। तो क्या इसकी तुलना में जो लड़ाई की भावना के स्तर पर कदम रख सकता है, उसे ग्रहण लग जाएगा। हाँ, बस एक नीच दलित। आप हॉन फू के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? जुआनयुवान ने इन टिप्पणियों को अनसुना कर दिया और उसके दिल में उतर गया। लालची बूढ़े आदमी ने लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा,
जुआन युवान ने बाहर कदम रखा, अपनी कमर को मोड़ लिया, अपनी सारी सांसें रोक लीं और आगे की ओर झुकने के लिए अपने त्यानलों का इस्तेमाल किया, परीक्षण पत्थर की गोली को शुद्ध शक्ति के साथ हिट करने के लिए। मैंने आसमान में एक बढ़िया चांदनी को उगते देखा। ये तारांकन से बहुत अधिक नहीं था, ये सिर्फ 1 मीटर ऊंचा था। कुछ देर मंडराने के बाद वह बिखर गया। शी कांग्यू हंसे। ठीक है छोटे भाई जुआन युवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास 54 मवेशियों की शक्ति और असीमित क्षमता होगी। लड़ाकू क्षेत्र में 54 मवेशियों की शक्ति है जो अनसुनी है। लगभग इसी समय यान जियुन ने एक सुंदर चेहरा, एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाए, उदास चांद को देखा और एक मुस्कान के साथ अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अच्छा कोंग्यू, ये वही छोटा भाई जुआन युवान है जो तुमने मुझे बताया था। वो एक अच्छा अंकुर है बड़े भाई, मैं इसे स्वीकार करूंगा। यान जियुन जुआन युवान गया और जुआन युवान के सिर को छुआ। वो अच्छे मूड में थी, बहुत अच्छी। युए तेग के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शी त्यानचेन से जुआन युवान की खबर पहले से ही जानता था, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। स्कूल के निर्णय के अनुसार आइए हम आपकी और मेरी स्थिति निर्धारित करने के लिए सबसे मजबूत शिष्यों के साथ एक प्रतियोगिता करें। यान जियुन ने ठंडेपन से कहा। बड़े मार्शल भाई, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो। छोटे मार्शल भाई जुआन युवान के पास केवल 54 मवेशी हैं। आप लड़ाकू क्षेत्र में छोटे मार्शल भाई तारांकन के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? युए टेंग ने हंसते हुए कहा। फिर आपने स्वीकार किया है कि छोटे मार्शल भाई जुआन युवान छोटे मार्शल भाई तारांकन के रूप में अच्छे नहीं हैं। दूसरी मार्शल बहन, स्वीकार करें। यान जियुन मुस्कुराया। प्रकृति के साथ तुलना करना ठीक है। स्कूल लौटने के बाद बहुत देर नहीं हुई है। उस समय नेता और बुजुर्ग इसे व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। यह उचित है। यह एक मजाक है। अब तुलना करना स्वाभाविक है। क्या आप चाहते हैं कि सब कुछ वापस नेता के पास जाए और बड़ों को इसकी अध्यक्षता करने दें? दूसरी छोटी मार्शल बहन, आप आखिर एक महिला हैं। आपके पास कोई फैसला नहीं है। युए टेंग ने पलटवार किया। जुआन युवान उसे एक बहुत ही अजीब एहसास देता है। लड़ाकू राज्य 54 मवेशियों की शक्ति तक पहुंच सकता है। विशेष काया वाले कुछ लोगों के पास ही होगा। अगर ऐसे लोग स्कूल नहीं लौटे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से यान जियुन सफल नहीं हो सकती। यान जियुन बोलने ही वाली थी कि जुआन युवान ने अपना मुंह खोला। कम बकवास, बस तुलना करें। जुआन युवान के शब्दों ने सीधे यान जियुन और शी कांग्यू को चौंका दिया। 2 लोग 10 मवेशियों के अलावा थे और दूसरे दल ने गुरु के दायरे में कदम रखा, उनकी हड्डियों को परिष्कृत किया। युए टेंग को उम्मीद नहीं थी कि जुआन युवान खुद मर जाएगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है छोटे मार्शल भाई जुआन युवान, बड़े मार्शल भाई आपकी मदद करेंगे। तारांकन अपने छोटे मार्शल भाई की अच्छी देखभाल करें। यान जियुन का चेहरा बदल गया। वह जानती थी कि फिलहाल कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। ये छोटा मार्शल भाई जुआन युवान इतना आवेगी क्यों था? युवा लोग, युवा और जोरदार। नोवेल हॉल इतिहास। अध्याय 19। नाम, स्वर्ग लेखक, ज़ेयामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोर बंद करे रीसेट। ये बहुत मुश्किल है। सद्भाव बहुत गंभीर है। क्या हांग और जी नाम भी सामंजस्यपूर्ण है? मुझे समझ नहीं आया। स्वचालित नामकरण नेटवर्क वास्तव में कमाल है। इसका एक सामंजस्यपूर्ण नाम है। छोटे मार्शल भाई जुआन युवान, खुद सावधान रहें। यान जियुन अपनी सीट पर लौट आई और बैठ गई। जुआन युवान ने सिर हिलाया और जहरीला सांप कोड़ा उठाया, जिससे शी कांग्यू और लियू प्याओक्सी हंस पड़े और रो पड़े। ये सिर्फ एक घटिया जादू का हथियार था। यदि वे अपने हथियार उन्हें उधार दे सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें जुआन युवान को उधार देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। हाँ, वह लड़का, उसने एक घटिया जादू का हथियार भी निकाल लिया और खुद को मूर्ख बना लिया। एकमात्र पार्या ने युवा मास्टर होंगजी को उकसाने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में इस समय अंत तक जीवित रहा और कोई भी नहीं बचा सकता उसका। हाँ, बच्चे होंगजी ने अपने हाथ में एक निम्न श्रेणी का भूतिया हथियार पकड़ा हुआ है, जिसे लोंगक्वान तलवार कहा जाता है। ये लोंगक्वान के पानी से बना हथियार है और ड्रैगन स्पिरिट के निशान से दागदार है। इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये लड़का इसे कैसे हरा सकता है? ऊंचे मंच के नीचे के लोगों ने तिरस्कारपूर्ण आवाज की और हंसे, जुआन युवान के अहंकार पर हंसे। उन्होंने वास्तव में सोचा था कि अगर उनके पास कुछ कौशल है तो वे हुंगरी शहर और हुनफू की सेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। सियोक्सुआ ने युवान को स्वर्ग और पृथ्वी की महानता का पता नहीं था।
शी कांगी और लियू प्याओक्सी ने अपने दिल में एक सांस ली और बेहद गुस्से में हैं। क्या ये बदमाशी नहीं है? अकेला सितारा बहुत आध्यात्मिक है। जब उसे शी कोंग्यू और लियू प्याओक्सी का गुस्सा महसूस होता है तो वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। होंगजी एक सफ़ेद लबादे में बदल गया, जिसकी छाती और पीठ पर एक पूर्णिमा की कशीदाकारी थी। ये युहुआ संप्रदाय के शिष्यों की पोशाक है, जो शी कांग्यू और लियू प्याओक्सी के समान है। छोटे मार्शल भाई जुआन युआन, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा, चिंता मत करो। एक उदास मुस्कान के साथ होंगजी ने अपनी लोन क्वान तलवार को अपनी कमर से बाहर निकाला और सीधे जुआन युआन को मार डाला। जुआन युआन का लंबा चाबुक अचानक निकाला गया और एक धमाके के साथ फट गया। होंगजी के सिर पर जहरीला सांप चाबुक गिरा दिया गया था। होंगजी ने चकमा नहीं दिया। जैसे ही उसके हाथ में लोंगक्वान तलवार बह गई, जुआन युआन का जहरीला सांप चाबुक सीधे 2 खंडों में बह गया। इस दृश्य को देखकर यान जियुन थोड़ी चिंतित हुई। ताकत में भारी अंतर था, अब हथियारों में इतना बड़ा फासला है। वैसे भी ये वास्तव में एक अच्छा अंकुर है। 1 मिनट रुकिए, होंगजेक के लिए उसे चोट पहुंचाने के लिए यह पर्याप्त नहीं होना चाहिए। अच्छी खेती के लिए इसे युहुआ गेट पर वापस ले जाएं। होंगजेक के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करना असंभव नहीं हो सकता है। होंगजेक के हाथ में लोंगक्वान तलवार ने चीख निकाली और जुआन युआन को सीधे उसके दिल में घोंप दिया। जुआन युआन ने 5 पंजे तियानलोंग मुट्ठी में तियानलोंग सटेप से बाहर कदम रखा, जिससे लोगों को ड्रैगन सटेप के आकर्षण और सीधी तलवार से बचने का एहसास हुआ। इस दृश्य में यान जियुन और युएतेग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि जुआन युआन ने अभी भी कुछ भरोसे के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। वे मूल रूप से सुनिश्चित हो सकते हैं कि जुआन युआन की साधना की जादुई शक्ति बिल्कुल असाधारण है। कम से कम इसकी तुलना युहुआ गेट की जादुई शक्ति से की जा सकती है। हालांकि जुआन युआन ने तलवार को चकमा दिया, होंगजी बुरा नहीं था। उनकी तलवारबाजी की तकनीक उत्तम थी। उसने मुड़कर जुआन युआन को मार डाला। जुआन युआन चकमा नहीं दिया। जैसे ही वह उससे मिला, उसके हाथ में जहरीले सांप का निशान पहले से ही उसकी आस्तीन में छिपा हुआ था। इस दृश्य को देखकर यान जियुन बुरी तरह चिल्लाए और तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि इस समय युएटिंग तैयार था और हंसते हुए सीधे यान जियुन के सामने रुक गया। दूसरी छोटी मार्शल बहन, उत्तेजित मत हो, ये सिर्फ एक आंतरिक शिष्य है, मरना कोई बड़ी बात नहीं है। यान जियुन ने अपने बाल उड़ाए और ताली बजाई। चले जाओ। युएटिंग ने इसे जाने नहीं दिया। उसने यान जियुन को थप्पड़ मारा। 2 लोगों के बाद उन सभी ने 3 उड़ने वाले ड्रैगन की शक्ति को बढ़ाया, जो बेहद आश्चर्यजनक था। दोनों हथेलियां एक दूसरे को छूती हैं और क्रोधित लहर में बदल जाती हैं, सभी दिशाओं में बह जाती हैं। यान जियुन ने अचानक महसूस किया, समाप्त। जुआन युआन इतना अच्छा अंकुर, इतना नष्ट। लेकिन तभी वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला उठे, कैसे संभव है? यान जियुन और युएटेंग ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और होंगजी को जुआन युआन के दिल में छुरा घोंपते हुए देखा, लेकिन उन्होंने जुआन युआन के दिल को नहीं छेदा। मजबूत गति ने जुआन युआन को मुंह भर खून थूकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस समय जुआन युआन क्रूरता से मुस्कुराया और उसकी आस्तीन में जहरीले सांप का चिन्ह हवा के माध्यम से टूट गया और होंगजी की रिक्शाहीन गर्दन पर गोली मार दी। युएटेंग ने जुआन युआन के हाथ में छोटी सी हलचल देखी और उसका चेहरा बहुत बदल गया। उसने जुआन युआन को सीधे मुक्का मारा। बोझ चोर, बड़े मार्शल भाई, ये सिर्फ एक आंतरिक शिष्य है, मरने पर मरना कोई बड़ी बात नहीं है। स्थिति उलट गई और यान जियुन खूब मुस्कुराए। उसने अपना हाथ हिलाया और सीधे युएटेंग के डेंटियन को मारा। युएटेंग ठंडा था। अगर यान जियुन ने ये हथेली ली तो अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई तो वह विकलांग हो जाएगी। उसने अपने पैरों पर कदम रखा और सीधे इस हथेली से बच गई, लेकिन युएटेंग का चेहरा नीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। एक जहरीले सांप का चिन्ह होंगजी की गर्दन में टूट गया था और सीधे होंगजेक के 7 छिद्रों में घुस गया था। होंगजी के 7 छिद्रों से काला खून बह निकला। उसकी गर्दन सड़ चुकी थी और अब वह मर नहीं सकता था। जुआन युआन ने युएटेंग को एक ठंडा रूप दिया और फिर बेहोश होकर कहा, हीन जादू के हथियार भी लोगों को मार सकते हैं। ऊंचे चबूतरे के नीचे सभी लोग खामोश थे। जुआन युआन ने उन्हें थप्पड़ मारा ताकि वे एक शब्द भी न कह सकें। अकेला सितारा बेहद नक मजाक वाला था और उसने अपने दांत खोल दिए। उन्होंने मंच के नीचे अहंकारी लोगों के एक समूह पर अपने दांत और पंजे लहराए। ये गर्व की बात है। शी कांगी और लियू प्याओक्सी अपनी आवाज उठाने वाले थे।
अप्रत्याशित रूप से जुआनयुआन ने वास्तव में होंगजी को मार डाला, जिससे उनके दिल में अपनी सांस रोक ली। वे चिल्लाए, अच्छा कहा, छोटे मार्शल भाई जुआनयुआन। यीहुआ गेट के अन्य आंतरिक शिष्यों को भी बहुत धक्का लगा। युए तेग का चेहरा बहुत उदास था और चिल्लाया, तुम अपने साथी हत्यारों को मारने की हिम्मत करते हो। यान ज़ेयू ने एक फूल की तरह मुस्कुराया और यू टेंग के सामने रुक गया। होन बुद्धिमान को जुआनयुआन को क्यों मारना चाहिए और उसके दिल में छुरा घोंपना चाहिए? जुआनयुआन उसे नहीं मार सकता, इसका कोई मतलब नहीं है। युए तेग का चेहरा बहुत बदसूरत था और चिल्लाया, होंगजी होंगआरआई शहर के सिटी मास्टर का बेटा है। क्या ये जुआनयुआन जैसे देश के लड़के के बराबर है? अब जब होंगजी मर चुका है, तो क्या आप शहर का गुस्सा सहन करने के लिए तैयार हैं? होंगआरआई शहर के मालिक यान ज़ेयुन ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। होंगरी शहर हमारे यीहुआ गेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 10 शहरों में से एक है। इसकी ताकत आपके यूजिया से अधिक मजबूत है। आपका यूजिया डरता है, लेकिन मैं यान जियुन से नहीं डरता। मैं देखूंगा होंगरी शहर का भगवान कितना क्रोधित है। मैं देखूंगा कि क्या वह यीहुआ गेट को मारने की हिम्मत करता है और मुझसे एक सवाल पूछता है। इस आदमी को यान जियुन द्वारा मार दिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। युए तेग का चेहरा नीला पड़ गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने यान ज़ेयुन को देखा और चला गया। ये खत्म नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ कि आप इसे नेता को कैसे समझाते हैं। यान ज़ेयुन ने अपने लाल होंठ खोले और चांदी के दांतों की एक कतार दिखाई। वह बहुत सुंदर थी और मुस्कुराते हुए बोली, परेशान मत हो छोटे मार्शल भाई। जब युए तेग ने ये वाक्य सुना, तो उसने अपने हाथों को मुर्गे के पैरों की तरह खींच लिया और जुआनयुआन का गला घोंटना चाहता था। इस प्रकार ऊंचे चबूतरे पर तूफान समाप्त हो गया। यान जियुन जानता था कि यूएफओ में मजबूत लोगों का एक समूह भी था। अधिक परेशानियों से बचने के लिए उसने इस बार प्राप्त 100 से अधिक आंतरिक शिष्यों का सीधे नेतृत्व किया और यूएहुआन शहर छोड़ दिया। नोवेल हॉल इतिहास। अध्याय 20। नाम स्वर्ग लेखक ज़ेयामी एक्स्ट्रा लार्ज। जोड़ बंद करे रीसेट। जुआनयुआन अब एक शिष्य की पोशाक पहने हुए है, अकेले सितारे पर सवार है और यान जियुन के रक्तचंद्र घोड़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वह ब्लड मून घोड़ों के 100 से अधिक बैचों वाली टीम में विशेष रूप से विशिष्ट हैं। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य लड़ाकू सिक्कों के 100 टुकड़े, घटिया जादू के औजारों के साथ एक लंबी तलवार और पीगू की गोली की एक बोतल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक महीने के लिए 30 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा एक दिन उनकी ताकत को अधिकतम कर सकता है। उन्हें सूखा मांस खाने और नियमित रूप से शिकार पर जाने जैसे समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ती। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक विशेष पोशाक और चांदनी सूत्र की एक पुस्तक, यहोवा संप्रदाय की सती जादू शक्ति। आइए जुआनयुआन को एक नज़र लेने के लिए बहुत आलसी बनाते हैं। डोंगझो रिकॉर्ड नाम की एक किताब भी है। केवल ये डोंगझो रिकॉर्ड है जिसकी जुआनयुआन को सबसे अधिक आवश्यकता है। जुआनयुआन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। डोंगझो रिकॉर्ड पढ़ने के बाद जुआनयुआन एक खजाने की तरह है। सबसे पहले प्रत्येक शक्ति स्तर की व्याख्या। डूस परिष्कृत त्वचा, डोशी परिष्कृत मांस, डोशी परिष्कृत हड्डी, डूलिंग परिष्कृत नाड़ी, डोकांग परिष्कृत मज्जा, डुवांग परिष्कृत 5 आंतरिक अंग, डूजोंग परिष्कृत रक्त और फिर डूहुवांग, डोडी और पौराणिक डूसिंग। तथाकथित डोजोंग उस पीढ़ी के उस्तादों को संदर्भित करता है जो दरवाजे खोल सकते हैं और स्कूल स्थापित कर सकते हैं। यहोवा गेट का सिर डोजों के शिखर पर एक आकृति है। ये डोंगझो रिकॉर्ड उनके द्वारा लिखा गया है। डोंगझो इस दुनिया के विशाल और असीम राज्यों में से एक है। यहोवा गेट छोटे संप्रदायों में से एक है। डोंगझो में 2 अमर घर हैं, जिसका नाम है डूलोंग अमर घर और लिंगलोंग अमर घर, जो डोंगझो में 2 सबसे बड़े संप्रदाय हैं। यहोवा गेट डूलोंग इमोर्टल हाउस से संबंधित है। डोंगझो में एक विशाल शाही राजवंश है, जिसे डोंगझो शाही राजवंश कहा जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अनगिनत शहर हैं। ये डूलोंग जियानफो और लिंगलोंग जियानफो के साथ भूमि पर रहता है, प्रत्येक स्वर्ग और पृथ्वी के एक टुकड़े के प्रभारी हैं। युएहुएंग सिटी, जहां यह अब स्थित है, डोलोंग फेरी हाउस के अधिकार क्षेत्र में है। युहुआंग शहर के आसपास के 10 शहर यहोवा गेट के नियंत्रण में हैं। हर साल यहोवा गेट डोलोंग फेरी हाउस को श्रद्धांजलि देता है। उत्कृष्ट प्रतिभाशाली शिष्यों को डूलोंग फेरी हाउस में प्रवेश करने के लिए प्रदान करता है और डूलोंग फेरी हाउस में भी समृद्ध पुरस्कार होंगे। हालांकि डोंगझो में भूमिगत छिपे हुए शक्तिशाली राक्षस हैं। वे अक्सर डोंगझो के लोगों को क्रूर तरीके से मारते हैं। इसलिए
येहुआ गेट के समान बहुत सारे अस्तित्व हैं और उन्हें हर जगह दबा दें। इसके अलावा पहाड़ों में छिपे हुए जानवर समूह हैं, जैसे जादू भेड़िया, जादू बाघ और जादू भालू, जो केवल कम शाखाएं हैं। बेशक कई बेहद भयानक अस्तित्व हैं, यहाँ तक कि ड्रैगन फाइटिंग इमोर्टल हाउस से निपटना बेहद मुश्किल है और बहुत मुश्किल नहीं है। डोंग जोओ के रिकॉर्ड को देखते हुए जुआनेवान ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि हर तरह की अजीब चीजें हैं। उसने नक्शा देखा। ये युहुआन शहर से युहुआ शहर तक लगभग 3000 मील की दूरी पर है, जहां येहुआ गेट स्थित है। ब्लड मून घोड़े की सवारी करने में भी 4 दिन लगते हैं। हालांकि जब जुआनेयुआन डोंगजो रिकॉर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, शी कांग्यू की दिल की आवाज अचानक सुनाई दी। उसने देखा कि शी कांग्यू के हाथ में सफेद कपड़ा एक गोल चीज में लिपटा हुआ था और खून से लथपथ था। छोटे भाई जुआनेयुआन, युएजुए पर कानून का शासन है। जुआनेयुआन मुस्कुराया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, चलो इस सिर को खो देते हैं। मेरी आंखों को गंदा मत करो। यान जेउन ने जुआनेयुआन की बहुत सराहना की। जुआनेयुआन के प्रदर्शन ने उसे प्रभावित किया। हालांकि जब वह पहली बार युहुआ गेट पर लौटी तो जुआनेयुआन ने जाने से इनकार कर दिया। बाद में उसे पता चला कि जुआनेयुआन और युएजुए के बीच गहरी नफरत थी और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे युएजुए को मार नहीं देते। अब यान जेउन ने युएते को लगातार दबाया और युएजुए को मारना चाहता था। स्वाभाविक रूप से ये बैकहैंड जितना आसान था। 1 घंटे से भी कम समय में यान जेउन ने 100 सेलिब्रिटी प्रमाण पत्र पाए और बताया कि यूटेंग यू के विलुप्त होने के अपराध का खंडन नहीं कर सकता। सभी साक्ष्य निर्णायक थे। आखिरकार ये युएते को जुआनेयुआन के प्रति अधिक आक्रोशित करता है। सबसे बड़ी मार्शल बहन को धन्यवाद अगर आप उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सब सबसे बड़ी मार्शल बहन द्वारा किया गया है। मैंने बस आसानी से उसका सिर काट लिया। शी कांग्यू ने अपना हाथ हिलाया और सफ़ेद कपड़े युजुए के सिर को इस तरह बाहर फेंक दिया जैसे कि वह बकवास हो। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं सबसे बड़ी मार्शल बहन हो सकती हूँ, लेकिन जुआनेयुआन को धन्यवाद। यान जेउन ने मुस्कुराते हुए अस्थायी रूप से पूछा। छोटे मार्शल भाई जुआनेयुआन, तुम्हें अभ्यास करना किसने सिखाया? जुआनेयुआन लंबे समय से जानता था कि वह इस स्तर से बच नहीं सकता, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं और यान जेउन को वापस पीने दिया। जुआनेयुआन ने धीरे से कहा, यह एक महिला है जिसका उपनाम यिन है। उसने मुझे अभी अभी होंग जेड के साथ लड़ाई में ड्रैगन स्केल दिया था। मैंने इसे दिल के कवच के रूप में इस्तेमाल किया, जिसने लोंगक्वान तलवार के हमले को रोक दिया। उसने मुझे 2 जादुई शक्तियां सिखाईं, अर्थात तियानलोंग स्केल लेदर रिफाइनिंग के लिए रिफाइनिंग फॉर्मूला और मीट रिफाइनिंग के लिए 5 पंजा तियानलोंग फिस्ट। मुझे उम्मीद है कि बड़ी बहन मुझे समझ सकती है। इन 2 बॉडी रिफाइनिंग जादुई शक्तियों को पारित नहीं किया जा सकता है। जुआनेयुआन के शब्दों को सुनकर यान जेउन हिल गई और फुसफुसाई। अप्रत्याशित रूप से ह्यूडोंग प्रीफेक्चर के यिन परिवार, तियानलोंग स्केल रिफाइनिंग फॉर्मूला और 5 पंजा तियानलोंग फिस्ट, लेकिन जादुई शक्ति को परिष्कृत करने वाला स्वर्ग स्तर का शरीर, यहाँ तक कि हमारे युहुआ गेट की जादुई शक्ति को परिष्कृत करने वाला शरीर केवल प्रीफेक्चर स्तर पर है। ये था अमर हवेली से लड़ने वाले ड्रैगन द्वारा दिया गया। आप उसके साथ अभ्यास क्यों नहीं करते? ये युहुआ गेट में प्रवेश करने से बहुत बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि इन परिवार का अद्वितीय कौशल अमर स्तर से टूट सकता है और उसकी जादुई शक्तियों के बराबर हो सकता है 2 अमर महल। जुआनेयुआन का दिमाग हिल गया। जैसा कि अपेक्षित था, वह सिर्फ यिन झेनलुओं के ठिकाने को जानना चाहता था और अपनी भावनाओं को सुलझा लिया। जुआनेयुआन ने आह भरी। उसने अभी देखा कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने मुझे बचा लिया। उसने मुझे 2 शरीर शोधन शक्तियां दी और चली गई। मुझे ये भी नहीं पता कि वह कौन है। क्या सबसे बड़ी मार्शल बहन को पता है? यान जेउन ने सिर हिलाया और आह भरी। बेशक जुआनेयुआन, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। ये डोंगजो शाही राजवंश का यिन परिवार है। ये डोंगजो शाही राजवंश का पहला सैन्य जनरल है। तियानलोंग की इसकी खेती पद्धति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूसरे में शब्द, अगर आपको पढ़ाने वाली महिला येहुआ गेट पर आती है तो नेता के साथ सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। जो लोग यिन परिवार के तियानलोंग अद्वितीय कौशल की खेती कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से उनके खून से हैं। हालांकि जुआनेयुआन, आप जैसे हैं, अब ये युहुआ गेट के नीचे है डुलोंग जियानफू का अधिकार क्षेत्र। यदि आप डोलोंग जियानफू के लोगों को जानते हैं तो आप यिन परिवार के अद्वितीय कौशल को सीखेंगे। यह आपके लिए आशीर्वाद के बजाय एक आपदा है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह।
क्या यिन परिवार और अमर घर से लड़ने वाले ड्रैगन के बीच कोई छुट्टी है? ड्रैगन से लड़ना और ड्रैगन से लड़ना। यिन परिवार में स्वर्ग और ड्रैगन का वंश है। फाइटिंग ड्रैगन्स फेरी हाउस का नाम ड्रैगन से लड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई त्योहार नहीं है तो भी इस नाम के त्योहार हैं। इसके अलावा वे दुश्मन हैं। पीढ़ियों के लिए डोंगजो शाही राजवंश और दो परी घरों के बीच बहुत अधिक घर्षण नहीं है। कारण के अनुसार आपको खुद को डोंगजो शाही राजवंश के यिन परिवार के लिए समर्पित करना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। यान जियुन ने अपनी आवाज धीमी कर दी। उसके लिए वह अब जिस बारे में बात कर रही है वह दिग्गजों का अस्तित्व है। स्वाभाविक रूप से वह बोलने की हिम्मत नहीं करती। जुआ ने युवान कड़वाहट से मुस्कुराया। अब भी इनका परिवार मेरा पीछा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने इन दो जादुई शक्तियों को सीखा है। वे मेरे प्रसार से डरते हैं। काश। जुआ ने युवान के शब्दों को सुनकर यान जियुन ने अपनी आंखें चमकाईं और कहा, क्या ये सच है? जब यिन परिवार तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम कैसे बच सकते हो? जुआ ने युवान ने अपनी कमर पर ड्रैगन तलवार निकाली। ड्रैगन तलवार पर ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से गाया, एक अनोखा भूत हथियार। यहाँ तक कि यान जियुन के पास केवल शीर्ष श्रेणी का भूत हथियार है, लेकिन जुआ ने युवान के पास शीर्ष श्रेणी का भूत हथियार है। ये तलवार उस आदमी ने छोड़ी थी जिसने मेरा पीछा किया था। यह एक रहस्यमय आदमी था जिसने मुझे बचाया था। जुआ ने युवान ने लालची बूढ़े आदमी को समझा। छोटे मार्शल भाई जुआ ने युवान, क्या तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो? तुम डरते नहीं हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपनी ड्रैगन तलवार और अपना सब कुछ छीन लूंगा और फिर क्रेडिट मांगने के लिए ड्रैगन फाइटिंग इमॉर्टल मेंशन में जाऊंगा? अगर मुझे सही लगता है तो आपके पास त्यानलोंग स्केल रिफाइनिंग फॉर्मूला और 5 पंजा त्यानलोंग फिस्ट की 2 जादुई शक्तियां होनी चाहिए। यान जियुन ने बुरी सांस ली। अप्रत्याशित रूप से एक छोटा मार्शल भाई जुआ ने युवान इतनी बड़ी ताकत में शामिल था, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग से वह एक बड़ी दुश्मन की तरह नहीं होगी। लेकिन अचानक उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। हाँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ। पंछी एक साथ आते हैं और लोग एक साथ आते हैं। शिकोंगियो और लियू पियाओक्सी को देखकर मुझे लगता है कि आप विश्वसनीय हैं। एक महीने को मारना आसान है, लेकिन आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। एक महिला जो चांद के घर में लोगों को मारने के लिए कुछ नहीं कहना है, भले ही वह एक अच्छी इंसान न हो, वह एक स्मार्ट महिला भी है। जुआ ने युवान के बचकाने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान है। स्मार्ट महिलाएं अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करती हैं। यिन परिवार को मारना इतना आसान नहीं है। यदि आप इसका श्रेय लेते हैं तो युहुआ गेट नष्ट हो सकता है। कुछ शतरंज के टुकड़े केवल छोड़े जा सकते हैं। डोलोन जियान हवेली कर सकते हैं केवल एक समय के लिए आपकी रक्षा करें, लेकिन एक जीवन के लिए नहीं। यदि आप 10,000 पीछे हटते हैं तो युलोंग तलवार लेना इतना आसान नहीं है। मुझे मार दो, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद या अभिशाप है। आपको पर्याप्त लाभ पहुंचाते हैं। आपको मुख्य रूप से आपकी सहायता के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर यिन परिवार मुझे ढूंढता है तो आप 2 या 5 या 6 धक्का दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वे अंदर की कहानी नहीं जानते हैं। वे आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। यदि आप मारते हैं मुझे और युलोंग तलवार ले लो, तुम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, छोटे मार्शल भाई जुआ ने युवान, तुम बहुत अप्रत्याशित हो। यान जियुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा चमकदार और रंगीन है।